हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का सेक्रेड हैंड्स हिंदी चैनल पे। थैंक यू सो मच आपके ढेर सारे प्यार सपोर्ट के लिए। थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मेरे ईमेल आईडी sacredhands@gmail.com पे मुझे मेल कर सकते हैं। ये ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखी हुई मिल जाएगी। तो आज की रीडिंग बेसिकली आपके अंदर की क्रिएटिव एनर्जीज़ पे है। तो इट इज़ बेसिकली कि आपके अंदर का जो क्रिएटर है वो क्या क्रिएट करना चाह रहा है अपनी लाइफ में, क्या क्रिएट कर रहा है, क्या क्रिएट करना चाह रहा है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो आपको स्क्रीन पे 3 कैनवस दिख रहे होंगे। इन 3 कैनवस में से आपको एक कैनवस चूज़ करना है। आपको नंबर्स भी दिख रहे होंगे कैनवस पे दिए गए 1 2 3। इनमें से आप एक चूज़ करें। मैं एक म्यूज़िक प्ले करूँगी जिसके दौरान आप एक कैनवस खुद के लिए चूज़ कर सकते हैं या एक से ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू। तो ये जो म्यूज़िक है 30 to 40 सेकंड्स का होगा और ये आपको मदद करेगी ये म्यूज़िक कि आप कनेक्ट कर सकें इस रीडिंग से। उसी के दौरान आप खुद के लिए एक कैनवस भी चूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स प्ले द म्यूज़िक। हाय ग्रुप 1, थैंक यू यहाँ आने के लिए। आप लोगों का जो ये कैनवस है बहुत ही ब्यूटीफुल है। मुझे बहुत पसंद आया, स्पेशली ये फर्स्ट कैनवस जो है। वैसे तीनों ही बहुत ब्यूटीफुल कैनवस है, लेकिन हाँ, बहुत अट्रैक्टिव कैनवस आप लोगों ने चूज़ किया है। सो लेट अस सी ग्रुप 1। सो ग्रुप 1, जैसा कि इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को बतला दिया है कि हम देखेंगे कि आपके अंदर का जो क्रिएटर है, आपके अंदर की जो क्रिएटिव एनर्जीज़ है, वो क्या क्रिएट करना चाह रही है इस वक्त के दौरान आप लोगों के लाइफ में। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देख रहे हो ये उस वक्त के लिए है। ओके, सो लेट अस सी ग्रुप 1। सो हम 3 कार्ड्स लेंगे इसमें, थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएंगे उसके बाद टैरो के थ्रू भी। ग्रुप 1, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू गाइड्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन। सो ग्रुप 1 की जो क्रिएटिव एनर्जीज है, ग्रुप 1 की जो क्रिएटिव एनर्जीज है, क्या क्रिएट करना चाहती है ग्रुप 1 के लाइफ में। थैंक यू ग्रुप 1 क्रिएटिव एनर्जी। ओके, वाओ, हमारे पास है एक्शन। इंटरेस्टिंग। ग्रुप 1, थैंक यू। ग्रुप 1 के अंदर की जो क्रिएटिव एनर्जी है वो क्या क्रिएट करना चाह रही है इनके लाइफ में। थैंक यू। ओह वाओ, वाओ, वेरी ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास। एक कार्ड और लेंगे हम इससे। ग्रुप 1, थैंक यू। वाओ, हमारे पास है ओपननेस। ओके, इंटरेस्टिंग। जाहिर सी बात है, ये इतना कलरफुल बटरफ्लाई आना यहाँ पर, आप लोगों ने जो कैनवस भी चूज़ किया है वो भी बहुत कलरफुल और वाइब्रेंट है। बट लेट अस सी, इसे हम 1 by 1 देखेंगे। बट हाँ, 3 मेजर जो एनर्जीज आई हैं आपके भीतर का जो क्रिएटर है ग्रुप 1,
सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप 1 आप लोगों का ना आपके आपके अंदर की जो क्रिएटिव एनर्जी है ना, आपके अंदर का जो क्रिएटर है वो रिस्क लेना चाह रहा है। मुझे यहाँ पर रिस्क वर्ड दे रहे हैं, रिस्क वर्ड आ रहा है आप लोगों के लिए। तो ये किसी ना किसी मामले में ना रिस्क लेना चाह रहा है। ये हो सकता है कई बार हम एक कोई स्टेबल जॉब में रहते हैं और उसके बाद छोड़ कर जाना एक बहुत रिस्की चीज़ होती है। अगर हम अपने पैशन को फॉलो करने लग गए या जो आइडियाज़ हैं हमारे दिमाग में उसे फॉलो करने लग गए, तो उसके लिए भी एक बड़ा सा रिस्क हो जाता है हमारे लिए, इज़न्ट इट, कि हम अपने स्टेबल जॉब को छोड़ के कुछ नए बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट करें। तो कुछ लोगों की ऐसी भावना हो सकती है, कुछ वो अपना कुछ करना चाह रहे हैं। तो ये तो एक तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो क्रिएटिव एनर्जी है ना, वो अब एक्शन लेना चाह रही है। मैं ना ग्रुप 1 इन अलग अलग इनको मैं साइड में रखती हूँ। पहले मैं आपके फर्स्ट कार्ड को देखती हूँ। ओके, सो सबसे पहला एक्शन है। इट्स लाइक आपकी जो अब यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि दैट यू आर रेडी। अब ना आपकी जो क्रिएटिव एनर्जी है अपने लाइफ को क्रिएट करने के लिए ना पेशेंस नहीं होल्ड कर पा रही है। जो भी उसे कुछ क्रिएट करना है ना, अब सब्र नहीं आ रहा। सब्र नहीं मिल रहा आप लोगों को। ये डेफिनेटली इस वक्त के दौरान आपकी एनर्जी होगी कि हो सकता है पहले आपने बहुत सब्र दिखाई हो किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी चीज़ को क्रिएट करने के लिए अपने लाइफ में, और इस वक्त आपको लग रहा है क्योंकि वो इंस्पिरेशन या फिर जिस डायरेक्शन में भी आप मूव करने जा रहे हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। और बोला जा रहा है बैक डाउन बाय डिजायर। इट्स लाइक बैक डाउन, बैक्ड अप, सॉरी मैं जो बैक डाउन क्यों, कुछ डिजायर है ग्रुप 1। इट्स लाइक लिटरली यहाँ पर किसी ना किसी एरिया में आप लोगों को रिस्क लेने की ज़रूरत है, और आपके अंदर का जो क्रिएटर है ना किसी ना किसी एरिया में रिस्क लेना चाह रहा है अपने लाइफ को क्रिएट करने के लिए। या आपकी कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो सकती है जिसको आप फुलफिल करना चाह रहे हो, और आप उसके लिए ना एक्शन भी लेना चाह रहे हो सकता है पहले आपने बहुत पेशेंस दिखा दी हो या बहुत पेशेंटली उस इशू या उस चीज़ के लिए वेट किया हो, पर अब सब्र नहीं है। ये अंदर का जो क्रिएटर है आपका बिल्कुल बाहर आना चाह रहा है। इट्स टाइम फॉर एक्शन, लेट अस सी। सो इसमें हम थोड़ा सा और देखेंगे। स्पिरिट, थैंक यू। ग्रुप 1, थैंक यू। ये जो एक्शन का कार्ड दिया है ग्रुप 1 की क्रिएटिव एनर्जी ने, थैंक यू ग्रुप 1। ये आप थोड़ा सा और क्लैरिफाई करेंगे ग्रुप 1। स्पिरिट, थैंक यू। सो ग्रुप 1 के लिए ये एक्शन का कार्ड जो आया है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, या फिर जो भी आपको एक्शन से रिलेटेड ये कार्ड के बारे में जो भी बतलाना है ग्रुप 1 को बतलाइए, जिससे इनकी मदद हो। स्पिरिट, थैंक यू। ये एक्शन कार्ड क्या बतला रहा है ग्रुप 1 को? थैंक यू, थैंक यू। ये एक्शन कार्ड क्या बतलाना चाह रहा है? ये क्रिएटिव एनर्जी किस फॉर्म में आना चाह रही है? थैंक यू, थैंक यू गाइड्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन। ओके ओके, ऑलराइट, ओके, फाइन, थोड़ी क्लैरिटी मिली मुझे। ग्रुप 1 यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, जजमेंट है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है। अगर आप देखें यहाँ पे 8 नंबर्स की ऊर्जा है, तो यहाँ पर ना कुछ अबंडेंस, स्पेशली ये वेल्थ से रिलेटेड हो सकता है कुछ लोगों का, वेल्थ से रिलेटेड, कि आप कुछ ऐसा शुरू करना चाह रहे हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि एक अलग सोर्स ऑफ इनकम होगा आप लोगों का, और अबंडेंस क्रिएट, मतलब एक तरह से ना अबंडेंट,
अबंडेंट फ्लो बताया जा रहा है, लेकर आएगा आपके लाइफ में। और यहाँ पर ये जो एरिया है ना, ये जो जहाँ पर आपको एक्शन लेना है, ये स्पेशली वो एरिया है जहाँ पर आप लिटरली बहुत खुद को बोलते नहीं है कि रिस्ट्रिक्टेड महसूस करना। इस एरिया में आप बहुत रिस्ट्रिक्टेड महसूस कर रहे हैं ग्रुप 1, और यहाँ पर आपको बहुत एक्शन लेने का मन कर रहा है, एज इफ टू क्लेम योर फ्रीडम। क्योंकि यहाँ पर ना इसमें ये थ्रेड है यहाँ पे जिसने कैद कर रखा है। यहाँ पर इसके हाथ में आप लोगों के हाथ में स्वॉर्ड भी है, जो एक्चुअली इस थ्रेड जो भी बांध रखा है जिस चीज़ ने आपको, इसे आप लिटरली काट सकते हैं और वो फ्रीडम क्लेम कर पा सकते हैं। तो ये एक सेंस ऑफ एक्शन, आपका जो क्रिएटिव एनर्जी है ना आपके अंदर, इट्स लाइक किसी फील्ड में बंधा हुआ अपने खुद को महसूस कर रहा है, जहाँ पे उसे बहुत एक्शन लेने का मन है, जहाँ बहुत इंस्पिरेशन है अंदर, आइडियाज़ है कि इस चीज़ को मैं इस तरह से अप्रोच करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा। लेकिन जहाँ एक्शन लेने की बारी आती है ना, रिस्ट्रिक्टेड फील करना, फियरफुल फील करना कि मुझे डर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि पता नहीं ये रिस्की ना, मैं आपको रिस्की बोल रही थी ना, ये रिस्की वर्ड फिर से हो रहा है कि पता नहीं रिस्क ना हो इसमें। लेकिन आपको ये नहीं समझ आ रहा कि ये जो इंस्पिरेशन जहाँ से आपको मिल रहा है ना, ये लिटरली आपकी हायर सेल्फ की कॉलिंग है, ये सोर्स एनर्जी है ग्रुप 1। आप इसलिए इंस्पायर्ड फील इतना ज़्यादा कर रहे हैं, इतना मन कर रहा है आपको इस एरिया में एक्शन लेने का। और स्पिरिट भी बोल रहे हैं यहाँ पे दैट यू आर रेडी, इतना वेट मत कीजिए। तो पे लिटरली एक्शन लेने की बारी है। ये 8 ऑफ वॉन्ड्स भी इसी चीज़ को बतला रहा है, बहुत फायरी ऊर्जा है। कुछ लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा कंटेम्पलेट करने की ज़रूरत है ग्रुप 1। जैसे ना एक तरह से बोला जाता है ना कि जैसे हम किसी एक अच्छी स्ट्रैटेजी सोचें टू एग्जीक्यूट इट, बिकॉज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है जिसका दिमाग बहुत तेज है, इंटेलिजेंस को यूज करना जानती है। तो अपने माइंड को खुद को कैद करने के लिए नहीं यूज कीजिए, बट बोलते नहीं स्ट्रैटेजिकली निकलने की सोचे, इन द सेंस एक्शन लेने की सोचे, गोइंग फॉरवर्ड, कैसे इंप्लीमेंट करूंगा मैं चीज़ों को, गोइंग फॉरवर्ड क्या प्लानिंग है मेरी। तो इसमें आपको इन्वेस्ट करना है, अपना दिमाग इसमें लगाइए कि किस तरह से मैं स्ट्रेटेजिकली इसे प्लान करूंगा, क्योंकि ये कुछ ना कुछ आपकी इनर डिज़ायर, मुझे यहाँ पर बोला बता गया था ना कि ये कोई पैशन है आपका, लिटरली डिज़ायर है जहाँ पर आपको एक्शन लेना है। और ये आपकी हायर सेल्फ आपको एक तरह से पुश कर रही है। और इसीलिए अभी आप ना पेशेंस नहीं दिखा पा रहे इस फील्ड में, इस एरिया में। इसमें बोला जा रहा है कि बस आपको एक्शन लेना है, लेकिन थोड़ा सा ना प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक वर्ड यहाँ पे जो मिल रहा है मुझे, ये स्ट्रैटेजी, यहाँ पे थोड़ी सी प्लानिंग ज़रूरत है ग्रुप 1। प्लान कीजिए, अपने इंटेलिजेंस को अच्छी तरह से यूज़ कीजिए और फिर इम्प्लीमेंट कीजिए, और बिल्कुल वो प्लान जो है कामयाब होगा आप लोगों का। ये किसी डायरेक्शन में भी हो सकता है ग्रुप 1, जहां आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, बस पैसों के फॉर्म में नहीं, अपना टाइम, अपनी एनर्जी। और ये लिटरली अब ये हो गया है, मतलब बर्दाश्त के बाहर की, मुझे करना ही है, उस टाइप की डिटर्मिनेशन देख रही हूँ मैं यहाँ पे। 8 ऑफ वॉन्ड्स से भी वैसे ही एनर्जी है। ये कोई पैशन और क्रिएटिव एंडेवर हो सकता है आप लोगों का। ऑब्वियसली हम क्रिएटिव एनर्जीज को ही देख रहे हैं। अभी मैं इसे साइड में करूँगी, ये इसे अब लाते हैं आपका नेक्स्ट कार्ड जो है ट्रांसफॉर्मेशन का। जो कि एक्चुअली ये बतला रहा है कि आप ना, आपका जो आप जो हैं
वो आपके अंदर की जो क्रिएटिव एनर्जी है ना, अब चेंजेस को ना बहुत तैयार है लेने के लिए अपने लाइफ में। किसी चीज़ को चेंज करना है, खुद को भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप ओपन हैं। चेंजेस को ना हम हमेशा रेजिस्ट करते हैं क्योंकि एक हैबिट हो जाती है और फिर उस हैबिट से निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन आप लोगों का जो क्रिएटिव एस्पेक्ट है ना, अब चेंजेस को लेने के लिए तैयार है, अडाप्ट करने के लिए तैयार है। और कुछ आप लोगों की यहाँ पे, कुछ लोगों की लिटरली ट्रांसफॉर्मेशन वाली जर्नी चल भी रही है बहुत टाइम से। तो इसीलिए ये एक्शन आया था सबसे पहला कार्ड कि अब आप लिटरली वो हो गए कि नहीं, अब तो आई हैव बिकम अ बटरफ्लाई मैं बटरफ्लाई बन चुका हूँ। अब तो बस फ्रीडम, मैंने बोला था ना यहाँ पे, अब तो बस फ्लाई करने की देरी है। अब तो बस बोलते नहीं, उड़ान भरने की देरी है, वो चीज़ है। लेट अस सी मोर इस ट्रांसफॉर्मेशन से आपकी जो क्रिएटिव एनर्जी है और क्या बतलाने की कोशिश कर रही है। स्पिरिट ग्रुप 1 को बतलाइए। थैंक यू। ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड यहाँ पे क्यों है? थैंक यू ग्रुप 1। एक तरह से मुझे बोला जा रहा है जैसे कोई ना खिलना चाह रहा है, बंधा हुआ था, अब खिलना चाह रहा है, इसलिए इतनी उड़ान। और एनीवे, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी क्या बोल रही है ग्रुप 1 से? ये कहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन स्पिरिट? ट्रांसफॉर्मेशन की थोड़ी सी और डिटेल दीजिए स्पिरिट। ये जो क्रिएटिव एनर्जी है, ओके, 3 कार्ड्स, ओके। बॉटम कार्ड एनर्जी है 9 ऑफ कप्स की। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, या काफ़ी टाइम से यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट चली है आप लोगों की, इन टर्म्स ऑफ पैसे भी हो सकते हैं क्योंकि पेंटिकल्स ही ऊर्जा है, लेकिन ये इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। हैंगमैन की वजह से ये एक बहुत इंटरनलाइज्ड लग रही है, ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंटरनलाइज्ड, मतलब इनर ट्रांसफॉर्मेशन ये ज़्यादा लग रही है। तो आपका जो क्रिएटिव एनर्जी है, आपके अंदर का जो क्रिएटर है ग्रुप 1, वो काफ़ी टाइम हो सकता है मेडिटेटिव स्टेट में रहा हो। मतलब मेडिटेटिव, मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि आप हमेशा मेडिटेशन कर रहे हैं, इन द सेंस आपने ट्राई किया है मेडिटेट करने का, खुद को थोड़ा सा होल्ड करने का, संभाल के रखने का। जैसे बोलते नहीं है कि बहुत उथल पुथल हो रही है ज़िंदगी में, बहुत इधर उधर उधर उधर, लेकिन फिर भी अपने आप को संभाल कर रखना, एक समेट कर रखना और वाइजली इन्वेस्ट करना खुद में। और ये मैं इन्वेस्टमेंट हर एक फॉर्म में देख रही हूँ, लाइक इमोशनली भी, मेंटली भी, और यहाँ पर कुछ लोगों ने पैसों की, मतलब होता नहीं है जैसे कोई कोर्स ज्वाइन करने के लिए, कोई ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए आप लोगों ने हो सकता है इन्वेस्ट भी की हो कहीं, या सोच रहे हो इन्वेस्टमेंट की। और ये बहुत टाइम से ये चली है, ये इन्वेस्टमेंट, ये टाइम एनर्जी जो आप लोगों ने खुद को दी है ना अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में, वो लिटरली आपके अंदर की जो अंदर का जो क्रिएटर है ना ग्रुप 1, उसने लिटरली इन्वेस्ट किया है अपने स्टेट ऑफ बीइंग पे, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ में इन्वेस्ट किया है। कुछ लोगों ने यहाँ पे चाइल्डहुड हीलिंग भी की है, बहुत टाइम से जो ट्रॉमा या फिर जो चीज़ें आप लोगों को ट्रिगर करती थी, आप लोगों को परेशान करती थी, हर वक्त पे ट्रिगर होना, उनको ना आपने समझा है। एक शैडोई एनर्जी भी है यहाँ पे, आप लोगों ने समझने की कोशिश की है कि ये मैं इस तरह से क्यों करता हूँ, और लिटरल अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप ओपन हुए हैं। ये आपका लास्ट कार्ड भी था ओपननेस का, चेंज के प्रति बोलते नहीं, ये ओपन होना सबके बस की नहीं है ग्रुप 1, सही बता रही हूँ। बहुत टाइम लगता है हमें, सबसे पहले तो अवेयरनेस में आना कि हाँ, हम में कुछ गलत है और इसे सुधारना है।
फिर खुद में बोलते नहीं हूँ, मैं हर एक रीडिंग में बोलती हूँ कि इट्स लाइक हम खुद पे अगर इन्वेस्ट कर लेना तो वो सबसे बिगेस्ट प्रोजेक्ट होता है हमारा, और उसमें अगर वाइजली इन्वेस्ट कर लेना इन टर्म्स ऑफ मनी, टाइम, डिवोशन, एनर्जी, तो बहुत कुछ हम हील करते हैं। और यहाँ पर उसी की फीलिंग आ रही है विद दिस हैंगमैन। बहुत हीलिंग हुई है ग्रुप 1, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड लिटरली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दिख रही है किसी ना किसी प्रकार के। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आपने ये क्रिएट की है ग्रुप 1, आपने ये क्रिएट किया है खुद में इन्वेस्ट करके। ये ट्रांसफॉर्मेशन और ये चेंज आपके लाइफ में इस वजह से आ रहा है क्योंकि आपने सरेंडर किया, सरेंडर की है अपनी हीलिंग को, जो कि आसान नहीं है। पेशेंस दिखलाइए, सब्र। इसीलिए यहाँ पर एक्शन का तर्जुमा बोलती कि आप सब्र नहीं है, क्योंकि सब्र बहुत दिखलाई है आप लोगों ने। एंड स्पिरिट यहाँ पर लिटरली प्राउड फील कर रहे हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पे फादर मदर वुंडिंग की भी हीलिंग की है। दैट इज वंडरफुल ग्रुप 1। आपने सरेंडर किया, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को वेलकम किया, हील किया, एंड आई सल्यूट यू फॉर दैट। वेरी वेरी ब्यूटिफुल। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों की रीडिंग करने में ना, इस एनर्जी को रीड करते हुए। आप लोगों का जो एक और कार्ड है ओपननेस, ये जो क्रिएटिव एनर्जी है ना, लिटरली अब ओपन है, अब ओपन है आपके अंदर की क्रिएटिव एनर्जी। बहुत टाइम से ऐसा लग रहा है स्टक पीरियड, पेशेंस वाली पीरियड, सब्र पीरियड, और यहाँ पे लोग बोलते होंगे कितना टेस्ट और डिवाइन, कितनी मेहनत और कितना टेस्ट, और इट्स लाइक हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन जो गई है इस ट्रांसफॉर्मेशन में। और इसीलिए स्पिरिट बोल रहे हैं कि अब यस, यही स्टेज है बटरफ्लाई की और बस उड़ान भरने की। ओपननेस। कुछ लोगों ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे भी बहुत काम किया है। कुछ लोगों ने यहाँ पे मून साइकिल्स के साथ भी काम किया है, ओपन हुए हैं टू अंडरस्टैंड मून फेजेस। कभी कभी हम नहीं समझते हैं मून फेजेस को, साइकिल्स को, लेकिन आप लोगों ने हो सकता है रीडिंग वगैरह देखी होगी या फिर कहीं पढ़ा होगा और आप लोगों ने वो फॉलो किए। रिचुअल्स भी हो सकता है यहाँ पे फॉलो किए होंगे आप लोगों ने, जो बताए गए या कहीं पर आपने पढ़ा देखा। कुछ लोगों ने अपने स्टार फैमिली से भी कनेक्ट किया, यहाँ पे स्पिरिट बता रहे हैं, जैसे हायर सोर्स, और ये पर्टिकुलर गैलेक्सी या कॉन्स्टलेशन बता रहे हैं। तो ये कुछ स्टार फैमिली है जिससे आप लोगों ने ना, जिसके लिए एक तरह से आप ओपन हुए हैं, या मैं बोलते ना कि चेंजेस के प्रति ओपन हुए हैं। तो एक बोलते नहीं है कि एक जब हम ओपन होते हैं ना हायर एनर्जीज को पहचानने के लिए या अपने गाइड से मैसेजेस लेने के लिए, वो सिंबल्स, वो साइंस, वो सिंक्रोनिसिटीज़ को पहचानने के लिए, तो ये और भी ओपन होता है। अलग अलग रेम्स हमारे लिए ओपन होते हैं क्योंकि हम ओपन हैं। जब हम ओपन होते हैं तो हमारी फ्री विल होती है उसमें, और जब हमारी फ्री विल होती है तो यहाँ पर हायर सोर्स और जो क्रिएटिव एनर्जीज है यूनिवर्स की, वो भी आपसे जुड़ती है, और यहाँ पर आपकी क्रिएशन में वो भी आपसे जुड़ी है। वेरी वेरी ब्यूटिफुल ग्रुप 1। कीप मतलब बोला बोला जरा कीप एट इट, दैट मीन्स कि इसको ना, इस कनेक्शन को कभी मत खोइएगा जो आपने बिल्ड किया है ना यूनिवर्स के साथ या अपनी स्टार फैमिली के साथ। आप जब ओपन हुए हैं, वो ओपननेस रखिएगा हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेट अस सी ओपननेस। ओपननेस से और क्या बताना चाहते हैं स्पिरिट यहाँ पे ग्रुप 1। थैंक यू, थैंक यू ग्रुप 1। ये ओपननेस से आपकी क्रिएटिव एनर्जी क्या बताना चाह रही है? ओके, जैसे कार्ड शफलिंग में पता लग रहा है ग्रुप 1 ओपन तो हुए हैं, लेकिन ना ये जैसे कार्ड शफलिंग में मुझे इस तरह से बताया जा रहा है कि लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है, दैट इज़ ओके। मतलब ये ह्यूमन थोड़ा सा है हमारा पैटर्न की, कभी कभी क्लोज हो जाते हैं आप लोग
और ये मैसेज मुझे पहले ही दे दिया गया शफलिंग के दौरान ही कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप क्लोज हो जाते हैं। जैसे होता नहीं है कि हमने कुछ मांगा पर वो हुआ नहीं, हमने कुछ कुछ फॉलो किया और अचीव नहीं कर पाए, उसकी वजह से हो सकता है कभी कभी आप क्लोज हो गए हो, डिज़ायर ना फुलफिल। लेकिन स्पिरिट बोल रहे हैं कि यूनिवर्स ना ऐसे नहीं काम करती है ग्रुप 1। इन द सेंस यूनिवर्स को पूरा ट्रस्ट चाहिए। तो थोड़ा सा देखिए कि डाउट ना आए आपको कभी भी हायर पावर के साथ काम करते हुए, डर ना लगे, डाउट नहीं आना चाहिए। ओपननेस से और क्या मैसेज है ग्रुप 1 के लिए? थैंक यू। ओपननेस से और क्या मैसेज है ग्रुप 1? थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू ग्रुप 1। ये ओपननेस से क्या मैसेज है ग्रुप 1 के लिए स्पिरिट, और क्या बताना चाहते हैं? डेविल, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर कुछ इमोशंस की बात है। वाओ, इंटरेस्टिंग। ये ओपननेस है में 2 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स से डेविल है। वाओ, ओके, तो ये मैं जैसे देख रही हूँ ग्रुप 1, ये लिटरली कोई आपकी डिज़ायर हो सकती है, ये पार्टनरशिप की डिज़ायर हो सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल हार्ट से कनेक्टेड आपकी कोई डिज़ायर हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है पार्टनरशिप इन द सेंस इमोशनल, ये बिजनेस में भी हो सकती है जहाँ पर आपने थोड़ा सा धोखा खाया या फिर जो चाहते थे वो मिला नहीं। मैं जो यहाँ पे आपको बता रही थी ना कि ये हीलिंग हुई है, ये वैसी ही एनर्जी है। अपने मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी ने अटैचमेंट पे काम किया है, जैसे जो रिश्ते बहुत प्रिय होते हैं हमें, जो चीज़ें बहुत प्रिय होती हैं हमें, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं। चीज़ें भी हो सकती हैं, मटेरियल कुछ चीज़ें, रिश्ते हो सकते हैं कुछ अनहेल्दी अटैचमेंट, उसे आपने हील किया है ग्रुप 1। आपने दिखाया है स्पिरिट को, यहाँ पे बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन थी। आपने दिखाई है ये चीज़ कि हाँ, हील कर सकते हैं। वाह, ओके, तो आप लोगों ने ना किसी चीज़ को हील किया है। यहाँ पे रिलेशनशिप हीलिंग हो सकती है ग्रुप 1 आप लोगों के लिए। और आपके क्रिएटिव साइड ने ना, आपकी जो अंदर की का जो क्रिएटर है, उसने पहचाना है कि क्या अनहेल्दी है किसी रिलेशनशिप पैटर्न में, क्या अनहेल्दी डिजायर्स है, क्या अनहेल्दी अटैचमेंट्स है, क्या अनहेल्दी पैटर्न है। स्पेशली ये रिलेशनशिप इशू में हो सकता है आप लोगों के लिए, और आपने ना उससे हील करने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है, मदद मांगी है हायर एम से। ये रिलेशनशिप हीलिंग हो सकती है। आपने मदद मांगी है ग्रुप 1 इससे ना हील करने के लिए, एंड दैट्स ब्यूटिफुल। इट्स लाइक, मतलब स्पिरिट ना वही जो मैं आपको यहाँ पे बतला रही थी ना कि सब लोग ओपन नहीं होते हील करने के लिए, लेकिन आप लोगों ने ना वो ट्रस्ट दिखाया है सोर्स पे और खुद पे भी कि हाँ, मैं इस अनहेल्दी पैटर्न को हील कर लूँगा, ये अनहेल्दी हैबिट मेरी हील हो सकती है। मैंने जो आपको बोला था ना कि यहाँ पे कुछ लोगों ने मून साइकिल्स के साथ काम किया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर लिटरली आप लोगों ने मून के साथ कुछ रिचुअल्स की हैं और उसमें आपने कुछ पैटर्न्स को आपने हील किया है खुद के। ये आपकी क्रिएटिव एनर्जी बोल रही है ग्रुप 1। और आप ना अब रिश्तों को अब ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे। अब आप रिश्तों को बेहतर तरीके से समझते हैं, रिश्तों की अब कदर है आपको। कदर पहले भी होगी, मतलब
in a healthy way. यहाँ पे भी सरेंडर की एनर्जी है। या तो इट इज़ लाइक यू हैव, वाओ दैट इज़ ब्यूटीफुल ग्रुप वन। सब में ये सरेंडर वाली एनर्जी नहीं होती, मुझे यहाँ पे भी महसूस हुई और यहाँ पे भी, मतलब किसी का दिल टूटा है लिटरली और उसकी हीलिंग हुई है यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों ने ना ओपन कर लिया कि मैं जब हम तैयार हो जाते हैं ना किसी चीज़ को हील करने के लिए, किसी पेन को हील करने के लिए, किसी रिश्ते को बेहतर भी बनाने के लिए, तो यहाँ पे कायनात भी हमारी मदद करने लगती है, क्योंकि जो सोच है हमारी वो हेल्दी है, जो डिटर्मिनेशन है हमारी, वही क्रिएटिव पावर वो हमारे अंदर है। और आपकी क्रिएशन से यहाँ पे स्पिरिट बोल रहे हैं ये सब हो रहा है। वाओ इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप डिटर्मिन्ड थे कि आप इस चीज़ को हील कर लेंगे, क्योंकि आप में वो डिटर्मिनेशन थी, वो कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं अगर ओपन हूँ हायर रेम से, या प्रे करूँ या मदद मांगूँ तो मुझे वो मदद मिलेगी, मैं अगर सरेंडर करूँ तो वो मुझे मदद मिलेगी। और लिटरली यहाँ पर वही दिख रहा है। वाओ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। और आपकी क्रिएटिव एनर्जी अब लिटरली ओपन हुई है, मतलब जैसे हेल्दी पैटर्न को समझ रही है, हेल्दी रिश्तों को समझ रही है, क्या अनहेल्दी है किसी भी रिश्ते में वो समझ रही है। which is beautiful, which is real, literally beautiful. ओके सो ये जो क्रिएटिव एनर्जी है ग्रुप वन, अगर मैं देखूं जो क्रिएट करना चाह रही है ना वो आपके लाइफ में, जो सबसे पहले थी एक्शन, अब वो ना ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हुई है, चेंजेस के प्रति आप ओपन हुए हैं और अब एक्शन लेने के लिए आप तैयार हैं। किसी भी एरिया में जहाँ पे भी आपको लग रहा था कि आप स्टक थे, बहुत टाइम से रखा गया आपको, उस एरिया से आप बाहर निकलने के लिए तैयार हैं, इन द सेंस उस स्टक पीरियड से बाहर निकलने के लिए तैयार है। और ये आपके अंदर की क्रिएटिविटी के द्वारा ही हुआ है, क्रिएटिव एनर्जीज के द्वारा हुआ है, क्योंकि आप ओपन हुए हैं टूवर्ड्स योर ओन हीलिंग, व्हिच इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ये फाइनल कुछ एडवाइजेज हैं, अगर देखते हैं एनिमल स्पिरिट गाइड्स आप लोगों को क्या एडवाइस देना चाहते हैं। क्रिएटिव एनर्जीज, थैंक यू ग्रुप वन, थैंक यू ग्रुप वन के लिए क्या एडवाइस है। एनिमल स्पिरिट का थैंक यू। यहाँ पर एक सेंटेंस चैनल हुआ है ग्रुप वन आप लोगों के लिए, एक बार और करके देखो। वाओ ओके, इस बार निराश नहीं लौटोगे। वाओ ओके, पता नहीं किसके लिए चैनल हुआ है, जिनके लिए हुआ होगा वो समझ गए होंगे। इट्स लाइक कोई चीज़ आपने की होगी और आपने छोड़ दी होगी, कोई हेल्दी हैबिट, कोई अच्छी प्रैक्टिस, कोई अच्छे विचार, कोई अच्छा आइडिया, और आपने फिर इसमें रिजल्ट नहीं देखा हो तो छोड़ दिया हो, लेकिन यहाँ पे बोला चले एक बार और ट्राई करके देखो। ओके शफल दिस ग्रुप वन के लिए क्या एडवाइस है स्पिरिट, थैंक यू। क्या ग्रुप वन के लिए एडवाइजेज है एनिमल स्पिरिट। ओके हमारे पास 3 आ गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक है ट्रस्ट इन द मैजिक, वाइट रेवन स्पिरिट। ओके एंटीलोप स्पिरिट, लाइफ इज स्पीडिंग अप। ओ माय गॉड, ये एक्शन ये उसी से रिलेटेड है। नंबर 2, नंबर 47 पिग स्पिरिट, यूज योर माइंड वाइजली। मैंने यहाँ पर आप लोगों को बोला था ना, इंटेलिजेंस को थोड़ा सा यूज करना सीखिए, माइंड को थोड़ा वाइजली यूज कीजिए, आलतू फालतू चीजें सोचने में ना लगाएं। इलेक्ट्रिक ईल स्पिरिट, ब्रिंग योर आइडियाज टू लाइफ। दिस इज ऑल, मतलब यही तो एनर्जी है क्रिएशन की, क्रिएटिव।
बिलीव इन योर सेल्फ स्क्विरल स्पिरिट, वेरी ब्यूटिफुल। सो आपके जो एडवाइजेस के फॉर्म में देख रही हूँ मैं, ग्रुप 1 स्पिरिट बोलना चाह रहे हैं कि या अभी स्टक पीरियड ख़त्म हो रहा है, आप निकल रहे हैं उस पीरियड से, अब लाइफ आपकी थोड़ी सी स्पीड पे चलेगी ग्रुप 1। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इतने टाइम से अगर आपको लग रहा था कि यार कुछ मूवी नहीं हो रही है, अब आप मूवमेंट देखने वाले हैं। लिटरली स्पीड अप, ये लिटरली स्पीड आ रही है आपके लाइफ में। ओके और थोड़ा सी स्पीड में आपको बोला भी जाएगा कि अपने अब आइडियाज़ को एक्शन में लगाओ, माइंड को थोड़ा सा वाइजली यूज़ करो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिलीव इन योर सेल्फ। मैंने आपको बोला है ये आपके बिलीव से हुआ है, आपकी डिटर्मिनेशन देख कर यूनिवर्स ने आपका साथ दिया है, मैंने आपको बोला है। और देखिए स्क्विरल स्पिरिट यहाँ पर आकर उसे एक तरह से धप्पा कंफर्म कर रहे हैं, बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि आपकी डिटर्मिनेशन से पॉसिबल हुआ है। जो भी रिश्तों में हीलिंग आई है या फिर जहाँ पे आपने हील किया है खुद के कोई ट्रॉमा, कोई कोई पैटर्न को, अनहेल्दी हैबिट को, ये आपके बिलीफ और डिटर्मिनेशन से हुआ है। तो हमेशा अपने क्रिएटर साइड को ना क्या बोलते हैं, सोल फूड जिसे बोला नहीं जाता, खाना खिलाते रहिए किसी ना किसी फॉर्म में अपने क्रिएटर साइड को, अपने क्रिएटिव साइड को। कुछ अलग अलग आइडियाज़ चैनल होने दीजिए। एंड स्पेशली ये मेडिटेट जब आप करेंगे ना, तो और भी ब्यूटीफुल एनर्जीज चैनल होंगी आपके थ्रू। आपके पास पावर है कि आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं और अपने जो आइडियाज़ जो दिमाग में चल रहे हैं ना, उसको ला सकते हैं बाहर। इसीलिए उसको वाइजली यूज़ कीजिए दिमाग को। कैसे प्लान करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे। Spirit is with you, the universe is with you. Come on, get to action. Take that action. Alright, group 1 यही messages हैं आप लोगों के लिए। I hope आपको मदद मिली हो आज की रीडिंग से। Thank you so much. I'm sending you lots and lots of love, light and blessings. Thank you. Hi group 2. Thank you for being here. तो आज हम देखने वाले हैं कि आपकी जो क्रिएटिव एनर्जी है, आपके अंदर के जो क्रिएटर है, वो क्या क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं खुद की लाइफ में। आपके अंदर की जो क्रिएटिव एनर्जीज है क्या चैनल करना चाह रही है। लेट अस सी ग्रुप 2. थैंक यू फॉर बीइंग हियर। ग्रुप 2, थैंक यू। ग्रुप 2 की जो क्रिएटिव एनर्जी है, स्पिरिट क्या क्रिएट करना चाह रही है। ग्रुप 2, थैंक यू। Group 2, thank you. ओके हमारे पास है वॉयज। इससे हम 3 कार्ड्स लेंगे, फिर हम थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे। और ग्रुप 2 की जो क्रिएटिव एनर्जी है क्या क्रिएट करना चाहती है स्पिरिट। थैंक यू। क्या चैनल कर रही है ग्रुप 2। वाओ, यहाँ पे चलिए हम ये ले लेते हैं। मैं 3 कार्ड्स ही लूँगी और जो आपके लिए एक और कार्ड था वो एक्शन था, जिसे मैंने रख दिया है। हमारे पास है न्यू बिगनिंग्स और वंडर्स। वाओ ब्यूटीफुल। ये हर एक कार्ड को थोड़ा सा हम डीपली जाएंगे, तो हम इसे अभी थोड़ा सा यहाँ रखते हैं और जाते हैं आपके इस कार्ड में। तो ये वॉयज, इट्स बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो आपके अंदर जो क्रिएटर है ग्रुप 2, वो ना
किसी जर्नी पर निकलना चाह रहा है। आई नो थोड़ी सी मतलब स्ट्रेंज लग रहा होगा आपको। इट्स लाइक ये किसी ओ राइट, न्यू बिगनिंग भी तो है आप लोगों के लिए। ओके तो ये कनेक्टेड है एक्चुअली। तो ये वॉयज है कुछ रेडी टू यू नो एम्बार्क ऑन अ न्यू जर्नी ग्रुप 2। आप बिल्कुल तैयार हैं एक नई जर्नी के लिए। ये लिटरली इनर सॉरी इनर जर्नी भी हो सकती है, ये आउटर जर्नी भी हो सकती है। आउटर मतलब बाहर कहीं जाना हो आपको, इसके लिए भी हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे प्रिपेयर हो रहे हो। एक ट्रैवलर की वाइब है यहाँ पे। तो कुछ लोग लिटरली यहाँ पे दो फिशेस हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी के साथ आप किसी जर्नी पे निकलना चाह रहे हो या कहीं जाना चाह रहे हो, प्लान्स बना रहे हो। आपके अंदर का जो क्रिएटर है ना ग्रुप 2, वो किसी जर्नी पे निकलना चाह रहा है, कहीं जाना चाह रहा है ग्रुप 2। ये आप किसी के साथ भी जर्नी ले सकते हैं, बिकॉज देखिए ये थ्रेड है, ये टाइड है। तो हो सकता है किसी के साथ आप जर्नी पे निकलना चाह रहे हो, कोई पार्टनर, कोई साथी, कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेम्बर, कोई भी। इट्स लिटरली आप इस नई जर्नी की ओर जाने वाले हैं, चलने वाले हैं। और आपका जो क्रिएटर आपके अंदर का जो क्रिएटर है वो ये क्रिएट कर रहा है खुद के लिए। इंटरेस्टिंग, ये नई जर्नी क्रिएट कर रहा है। वाओ, लेट अस सी ग्रुप 2 को कुछ बताएंगे स्पिरिट आप इस वॉयज कार्ड के बारे में। थैंक यू ग्रुप 2। कौन सी जर्नी पे निकलना चाह रहा है आपका इनर सेल्फ, आपका क्रिएटिव साइड, आपके अंदर का क्रिएटर? क्या जर्नी है ये ग्रुप 2 स्पिरिट ग्रुप 2 के लिए? ओके हमारे पास है वाओ एस ऑफ कप्स, हायरोफेंट, 10 of cups, oh my god, and ये bottom of the deck है 4 of wands, beautiful group 2। मैंने आपको ग्रुप 1 तो नहीं बोला ना, अगर बोला भी होगा तो आई एम सॉरी, बट वो सीरियसली मत लीजिएगा। वाओ, मैं आपको बोल रही थी ना कि ये लिटरली किसी के साथ जा रहा है, मैंने आपको बोला था ना। और देखिए ये 10 of cups में भी साथ है। वाओ ग्रुप 2, यू आर ऑन अ जर्नी। ये कोई नई बिगनिंग हो सकती है आपके लव सिचुएशन में, इमोशनल फुलफिलमेंट में। एक बोलते नहीं है कि ट्रैक पर आना, ट्रैक पर चीज़ें आना, वो शुरू हो रहा है आपके लाइफ में। और ये आपके क्रिएटिव साइड ने ना क्रिएट करना चाहा है। आपने हो सकता है इसमें इमोशंस, इसमें आपने इमोशंस बहुत डाला है, स्पेशली 10 ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स है यहाँ पे। विथ योर इंटेंशन, विथ योर प्रेयर, हायरोफेंट का होना यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है। वाओ दैट इज अमेजिंग, दैट इज वेरी ब्यूटिफुल ग्रुप 2। ये आपकी कोई जर्नी है, ये न्यू बिगनिंग से भी यही है कि ये कोई इमोशनल फुलफिलमेंट की जर्नी है ग्रुप 2, और जिस पे आप निकलने वाले हैं। और ये आपका क्रिएटर जो है, क्रिएटिव स्पिरिट आपके अंदर, वो यही क्रिएट कर रहा, आपका डिज़ायर रहा हो कुछ ना कुछ इमोशनल फुलफिलमेंट, इमोशनल डिज़ायर जो आपके दिल के बहुत करीब हो, उसे आप फुलफिल करने वाले हैं। वेरी वेरी हैप्पी, आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू। और ये ना डिवाइन इंटरवेंशन, ये कृपा है, ये ग्रेस से हुआ है बताया जा रहा है। ओह माय गॉड ग्रुप 2, थैंक यू। ग्रुप 1 में भी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी थी, मैंने उन्हें भी बोल रही थी कि थैंक यू, मुझे ये मौका दे रहे हैं आप लोग इस रीडिंग का, मतलब ये रीडिंग करने का, आपकी एनर्जी ने मुझे मौका दिया। ये बहुत ब्यूटीफुल इमोशनल जर्नी है ग्रुप 2। ये लिटरली 10 ऑफ कप्स इज ह्यूज, मतलब एस ऑफ कप्स से 10 ऑफ कप्स, ये शुरुआत है, शुरुआत से यहाँ पर आना। मैं वही बोल रही हूँ कि न्यू बिगनिंग का कार्ड भी तो आया ना आप लोगों के लिए। और ये कोई ग्रेस या कृपा है,
और आप लोगों को ये लगेगा भी कि मिराकुलसली हो रही हैं चीज़ें। वाह, ये कोई दिल के करीब आपका कोई डिज़ायर हो सकता है। अगर ये आपका कोई, ये वैसे तो मुझे फैमिली या फिर इमोशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, ये आपका कोई पैशन हो सकता है ग्रुप 2, जो डिज़ायर हो आपका कि मुझे ये करना है। ये कहीं जाना हो सकता है टू अ स्पिरिचुअल प्लेस ऑल्सो ग्रुप 2 विद दिस हायरोफेंट। आप जाना चाह रहे हो किसी कहीं कोई स्पिरिचुअल जगह पे, और आपको वो साथी भी मिल गया जाने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको लगा कि ये मिराकुलसली हो गया, मैं बहुत टाइम से यहाँ इस जगह पे जाना चाह रहा था। या फिर ये असेंशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिटरली स्पिरिचुअल जर्नी में, कि आपने एक पड़ाव को पार कर लिया, मतलब जितने भी पड़ाव होते हैं, आई मीन आपने जो नेक्स्ट पड़ाव है उस पर आप गए, और ये आपको बहुत लग रहा होगा, इनफैक्ट आपकी अंदर से भी एक फीलिंग आ रही होगी कि हाँ मैंने इस लेवल को क्रॉस किया है, या अपग्रेड हुई है, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअली आप अपग्रेड किया है आप लोगों ने। वाह, ये जो आपका क्रिएटिव साइड है ना, आपके अंदर का क्रिएटर, ये बोल रहा है सॉरी, ये बोल रहा है कि आपने क्रिएट किया है। यहाँ पे कुछ लोगों का बच्चों से भी रिलेटेड कुछ ड्रीम्स हो सकती हैं, जो आपने बच्चों को लेकर देखी थी, बच्चों का होना, या बच्चों के अपने ड्रीम्स जो होते हैं कि वो फुलफिल कर पाएँ, वो भी यहाँ पर मुझे देख रही हूँ, एक कंप्लीशन की ऊर्जा कि हाँ वो आप उन्हें उन्हें वो उस वहाँ तक पहुँचते हुए देखेंगे आप, या वो ड्रीम फुलफिल होते हुए देखेंगे। तो किड्स की भी यहाँ पर ऑब्वियसली एनर्जी है। मैं क्या बोलूँ, इट्स लाइक ये डिवाइन इंटरवेंशन है ग्रुप 2। और आप जिससे भी प्रे कर रहे हैं ना, जिनसे भी प्रे कर रहे हैं, जिनसे भी रिश्ता जुड़ा हुआ है आपने स्पिरिचुअली, दैट डिवाइन पावर इज हेल्पिंग यू लिटरली। बोलते नहीं है कि मुझे वो याद आ रहा है, केवट जो श्री राम को ना उस पार, ऑब्वियसली जब श्री राम जी वनवास जा रहे थे, तो उन्होंने अपने नाव पे, केवट ने उनको दूसरी पार पहुंचाया था। तो उस पे ना, जैसे अगर आप वो मुझे अचानक से वो चैनल हुआ, वो जो लाइन्स है ना उसकी, वो क्या बोलते हैं, राम जी का जो ये जर्नी के बारे में जो बताया जाता है, मुझे उसका नाम क्यों नहीं याद आ रहा, रामायण नहीं, रामायण में तो लिखा होगा आई गेस, वो जो चौपाई, हाँ रामायण, वो चौपाई जो है, उसमें ना एक लाइन है जो केवट बोलता है कि जब केवट उतारता है श्री राम जी को, और श्री राम जी उसे पैसे देने लगते हैं, तो बोलता है कि केवट बोलते हैं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस आप अपनी कृपा इस तरह से रखना कि जब मैं आऊँ आपके पास, तो आप उस पार पहुँचा देना मुझे। इतनी ब्यूटीफुल लाइन्स है वो, और वो अचानक से मुझे चैनल हुई, और ये ग्रेस की वजह से हुआ है ग्रुप 2। आप जिस एनर्जी में भी बिलीव करते हैं ना, कीप अप योर प्रेयर्स, और क्योंकि आप ये क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और ये इनकी कृपा से हो रहा है, ये इंटरवेंशन है डेफिनेटली विद दिस हायरोफेंट। ये कोई गुरु की भी कृपा हो सकती है आप लोगों के ऊपर, ये जिनसे आप बहुत एडवाइस लेते हैं, सजेशन लेते हैं, या फिर उनकी कोई दीक्षा ली हुई है आपने, उन्हें भी थैंक यू बोलिएगा, क्योंकि ये उन कृपा से हो रहा है, किसी ग्रेस है जो एंटर कर रही है आपके लाइफ में। वाओ, श्री राम जी की यहाँ पे वो आ गई चौपाई, मुझे उसकी बहुत खुशी हुई। न्यू बिगनिंग्स, यस यू आर ऑन अ जर्नी। मैं इसके बारे में क्या बताऊँ, ये तो न्यू बिगनिंग आपका जो क्रिएटिव साइड है वो वाओ क्रिएट कर रहा है। सॉरी, ये कुछ लोगों के लिए ना मैरिज भी हो सकता है विद दिस हायरोफेंट, या बीइंग हियर। ये कुछ लोगों के लिए मैरिज भी हो सकता है, जो लोग चाह रहे हो मैरिज, या फिर मैरिज के इश्यूज को सॉर्ट आउट करना। लेट अस सी न्यू बिगनिंग से ग्रुप 2 के लिए क्या है स्पिरिट, थैंक यू। ग्रुप 2 के लिए न्यू बिगनिंग्स से आप क्या बताना चाहते हैं, क्रिएटिव ऊर्जा जो है उनकी, न्यू बिगनिंग से आप क्या बताएंगे स्पिरिट। थैंक यू ग्रुप 2, थैंक यू।
ग्रुप 2 सी, ये आ गया। मैं आपको क्या बोल रही थी, बॉटम ऑफ द डेक मैंने दिखाया था ना जब मैं ये कार्ड्स निकाला था मैंने, 4 ऑफ वॉन्ड्स आना था इसे। वाओ, एम्प्रेस, ओके, न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग क्या है ग्रुप 2 के लिए? 2 ऑफ swords, 8 of pentacles, okay. So so group 2, यहाँ पर एक चीज़ मैं देख रही हूँ, ये कोई फाउंडेशन है जो आपने बनाई है। ये सेल्फ लव की फाउंडेशन भी हो सकती है विद द एम्प्रेस बीइंग हियर। जैसे बोलते नहीं है कि खुद को अच्छे तरीके से ट्रीट करना, खुद के लिए प्यार, सेल्फ लव जर्नी पे भी हो सकते हैं आप लोग हो यहाँ पे। एस ऑफ कप्स भी था यहाँ पे, जिसके वजह से ये चेंजेस आ रही होंगी आपकी लाइफ में। आपका कोई लेसन होगा रिलेटेड टू सेल्फ लव, जो आपने काफ़ी टाइम से सीखने की कोशिश की होगी और आपने सीखी है कि खुद को प्रायोरिटाइज कैसे करते हैं, खुद के लिए हेल्दी फाउंडेशंस कैसे बनाते हैं, खुद का विद द एम्प्रेस ख्याल कैसे रखते हैं। आप लोग हो सकता है बहुत गिविंग एनर्जी में रहे हो कि दूसरों के लिए कैसे करना है, सर्विस में कैसे रहना है। एंड सर्विस इज़ इम्पॉर्टेंट, दूसरों के लिए करना भी इम्पॉर्टेंट है। और यही चीज़ आपको ना बार बार कन्फ्यूजन में रखी हो कि ऐसा तो नहीं है कि मैं खुद पे ध्यान दे रहा हूँ तो दूसरों पे नहीं दे रहा, ऐसा तो नहीं है कि मैं दूसरों पे दे रहा हूँ तो खुद पे नहीं दे रहा। तो मतलब कुछ इस तरह की आपको लगी हो कि एक बैलेंस करने की मुझे यहाँ पर एनर्जी मिल रही है कि बैलेंस कैसे करूँ गिव एंड टेक में। और वो आप ये नई बिगनिंग में सीख रहे हैं। तो आपके अंदर का जो क्रिएटर साइड है ना, उसने आपको ना खुद से प्यार करना सिखाया है, टू बी वेरी फ्रैंक। खुद के लिए हेल्दी फाउंडेशंस बनाना सिखाया है। आप लोग हो सकता है खुद को अच्छी तरह से ट्रीट करना सीख रहे हो, हेल्दी फूड खाना, अच्छे कपड़े पहनना, खुद के लिए कभी कभी होता है ना कि हम इन्वेस्ट भी करने के लिए तैयार ना हो। कभी कभी दूसरों के लिए बड़े अच्छे अच्छे महंगे महंगे गिफ्ट्स खरीद लेंगे, लेकिन जब खुद को ट्रीट करना हो तो हमेशा लगता है अरे यार ठीक है ना, खुद के लिए क्या करना, क्या खरीदना। लेकिन अब आप सीख रहे हो कि नहीं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अपने खुद को भी सेलिब्रेट करूँ, खुद के लाइफ को भी सेलिब्रेट करूँ। यहाँ पे विद द एम्प्रेस चाइल्ड की भी ऊर्जा है। और मैं आप लोगों से यहाँ पे शादी भी बोल रही थी, तो ये शादी, चिल्ड्रन, इसकी भी ऊर्जा है यहाँ पे। तो कुछ लोग लिटरली मदरहुड की जर्नी पे चल रहे होंगे। मदरहुड ही नहीं बोल रही, एम्प्रेस है इसीलिए मैंने मदरहुड बोला, लेकिन ये पेरेंटहुड की नई जर्नी हो आप लोगों के लिए, ये कुछ लोगों के लिए ऑब्वियसली शादीशुदा की एक नई जिंदगी हो आप लोग जो शुरू कर रहे हो। यहाँ पर आप लोग ना हेल्दी फाउंडेशन लेकर रहे हैं। तो सेल्फ लव हो सकता है बीच बीच में आपको चैलेंज करे कि अरे नहीं अभी खुद को देना है टाइम, या नहीं अभी दूसरों को देना है। इसमें ना थोड़ा सा बैलेंस लेकर आइएगा ग्रुप 2, एक एडवाइस के फॉर्म में भी ये आ रहा है आप लोगों के लिए कि खुद को कंफ्यूज मत होने दीजिए। ऐसा नहीं है कि हम सेल्फ लव करते हैं तो दूसरों के लिए बचता ही नहीं है प्यार। इनफैक्ट जब हम सेल्फ लव करते हैं, जब खुद के कप को भरते हैं ना, तो ये ओवरफ्लो करना रहता है खुद ही। अगर आप कोई कप भरते जाएंगे बिना देखे बिना समझे, बस कर रहे हैं खुद के लिए क्योंकि खुद से प्यार है। आप मेजर करके नहीं देते ना किसी को प्यार कि चलो आज ना 5% ही दूंगा, कल 10% दे दूंगा, क्योंकि ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, ये तो प्यार है। तो जब खुद के लिए जब प्यार करते हैं ना खुद को, तो उसमें देखते नहीं है कब फिल हो रहा है, तो फ्लो भी करेगा ना, फ्लो करके जाएगा कहाँ प्यार दूसरों तक। तो खुद ब खुद आप लोगों को ना वैसे नहीं करना पड़ेगा कि अरे मुझे प्लीज़ करना पड़ रहा है दूसरों को, मुझे कॉन्शियसली ट्राई करना पड़ा है। नहीं, जब खुद का कप जब फिल होता है ना, तो बाकी भी अपने आप ही फिल होते हैं। कॉन्शियसली नहीं करना पड़ेगा आपको, तो इससे मत डरिए।
बहुत हेल्दी एक्शन आप लोगों ने चूज किया है खुद के लिए, कि खुद को प्रायोरिटाइज करना, खुद के लिए समय निकालना, और वो करते रहिए। ओके, दैट इज दैट विल यू विल कंटिन्यू डूइंग दैट, और वो करते रहिएगा भी। तो खुद के कप को फिल रखिएगा ना, तो अपने आप ही बैलेंस आएगी। यहाँ पे जस्टिस की ऊर्जा आ रही है। ओके, ऑलराइट, वाओ, इंटरेस्टिंग। बड़ी अच्छी अच्छी क्रिएटिव, वैसे ही होता ही है ना, बहुत पॉजिटिव एनर्जी। वंडर्स से तो यहाँ पे लिटरली मुझे कुछ लोगों ने, मुझे ऐसा लग रहा है, क्रिस्टल्स पे भी काम किया है, मतलब क्रिस्टल्स पे काम किया इन द सेंस क्रिस्टल के साथ काम किया है, ऐसा भी हो सकता है। सॉरी, अपनी एनर्जी को क्लियर करना, ये आप लोगों के लिए अच्छा भी होगा। ये कुछ मिरेकल्स लग के फॉर्म में मुझे लग रहा है कि आपका ना, मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप 2, आपका जो क्रिएटर साइड है ना, वो क्रिस्टल के साथ काम करना चाह रहा है। तो हो सकता है आप लोगों को कुछ ना कुछ क्रिस्टल अट्रैक्ट करे, स्पेशली क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। एमेथिस्ट भी हो सकता है, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे वायलेट का वो भी दिख रहा है, तो एमेथिस्ट क्रिस्टल भी हो सकता है, या फिर क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए कि क्या आपको कोई क्रिस्टल बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि आपका जो क्रिएटिव साइड है ना, उस क्रिस्टल के साथ ना वो काम करना चाह रहा है। तो जो भी क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है ना, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखने की कोशिश कीजिएगा। क्या आपके लाइफ में वो प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत है जो आपको वो क्रिस्टल के द्वारा मिल रही है, और अगर है तो प्लीज़ उसे खरीदिए, इमेज देखिए, कैसे भी कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए उस क्रिस्टल के साथ, क्योंकि कुछ ऐसा है यहाँ पे। कुछ कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है कुछ अलग अलग टूल्स भी आपका जो क्रिएटिव साइड है ना, वो सीखना चाह रहा हो, जैसे क्रिस्टल हीलिंग हो गई, टैरो हो गया, अलग अलग जो मोडालिटीज़ हीलिंग के होते हैं वो भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ लोग को सीखना, मतलब आपका जो क्रिएटर साइड है वो सीखना चाह रहा है, तो उस ऊर्जा को ना थोड़ा सा खिलने दीजिए, इन द सेंस निकलने दीजिए। लेट अस सी, और अगर वंडर्स के थ्रू हमें कुछ और भी पता लगे ग्रुप 2 के लिए। स्पिरिट, ये वंडर कार्ड से क्या बतलाया जा रहा है? थैंक यू। यहाँ पे मैं ब्लू कलर बहुत दिख रही हूँ, ब्लू कलर आर्कएंजल माइकल का है, तो कुछ लोग हो सकता है लिटरली आर्कएंजल माइकल में बहुत बिलीव करते हो। ब्लू फ्लेम भी मुझे यहाँ पर आ रहा है, लेकिन मैं कुछ लोगों के लिए ही होगा। तो आर्कएंजल माइकल के साथ यहाँ पे कुछ लोग काम कर सकते हैं। ग्रुप 2 के लिए ये वंडर्स का जो कार्ड है स्पिरिट, वो कौन सी क्रिएटिव एनर्जी के बारे में बात कर रहा है? ये वंडर्स का कार्ड, थैंक यू। बिलीव इन मिरेकल्स, ग्रुप 2। Six of Cups, Knight of Swords, Nine of Cups, yeah. एंड मैं बोलने वाली थी बिलीव इन योर ड्रीम्स, स्टार कार्ड है। यस, आपका जो क्रिएटर साइड है ना, क्रिएटिव साइड ग्रुप 2, वो ना बिलीव करता है मिरेकल्स पे, और ये ना हमारा इनर चाइल्ड बेसिकली बहुत बिलीव करता है, और आपका इनर चाइल्ड ऐसे ही है। जो बहुत बिलीव करता है कि हाँ मिरेकल्स होते हैं, ड्रीम्स फुलफिल होते हैं, हमें ट्रस्ट रखना चाहिए। आप हो सकता है दूसरे को भी सिखाते होंगे। तो आप लोग लिटरली अपने विश की ओर बढ़ रहे हैं बिकॉज यू ट्रस्ट इन द मिरेकल्स। ओके, मिरेकल्स उन्हीं के साथ होते हैं, सिंपल चीज़ है, जो बिलीव करते हैं। ओके, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो आप चूंकि ऐसी एनर्जी है ग्रुप 2, आपकी जो क्रिएटिव साइड है वो बिलीव करता है कि मेरी विश फुलफिल होगी, मुझे वो मिलेगा जो मैं चाहता हूँ, और बिकॉज ऑफ योर बिलीफ यू आर गेटिंग इट। या एक्चुअली ग्रुप 1 में भी इस तरह की एनर्जी थी लास्ट कार्ड की, कि बिलीव, और आप लोगों के लिए भी यही है, ट्रस्ट एंड बिलीव। तो जो आपका क्रिएटिव साइड है, ध्यान रखिए, वो मिरेकल्स पे, ड्रीम्स पे बिलीव करता है। ओके,
और उसी ट्रस्ट को बना के रखिए। जस्ट रन आफ्टर योर ड्रीम्स ऐसा बोला जा रहा है। ज़्यादा लॉजिक मत यूज़ कीजिए, रन आफ्टर योर ड्रीम्स। वाह। लेट अस सी आपके एनिमल स्पिरिट गाइड्स कुछ अगर आपको एडवाइस देना चाहते हैं आपकी क्रिएटिव एनर्जी को लेकर, या जनरल कुछ एडवाइस देना चाहते हैं ग्रुप 2 को। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एनिमल स्पिरिट गाइड्स, वी लव यू, थैंक यू। Group 2, thank you. We love you, thank you. Thank you Spirit. क्या एडवाइस है जो आप ग्रुप 2 को देना चाहेंगे? ग्रुप 2 के लिए क्या एडवाइस है स्पिरिट? थैंक यू, थैंक यू। ये ग्रुप 1 में भी आया था। इंटरेस्टिंग, लाइफ इज स्पीडिंग अप। ये लग रहा है कलेक्टिव की एनर्जी है कुछ, यू नो, विद दिस नाइट ऑफ स्पोर्ट्स, स्पीड अप, फुलफिल योर ड्रीम्स ऐसा बोला जा रहा है। ओके, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कीजिए। लेट अस सी मोर, जस्ट मूव टुवर्ड्स इट। मैंने आपको यहाँ पे बोला था ना, फास्ट। ग्रुप 2 के लिए और कोई एडवाइस है स्पिरिट? ओके, बी एट होम। ओके, खुद पे ट्रस्ट रखिए ग्रुप 2, इन द सेंस खुद के बेस्ट फ्रेंड बनने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर इस तरह से गाइडेंस मिल रही है। बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड। ग्रुप 2 के लिए और कोई मैसेज? थैंक यू। कोई एडवाइस? थैंक यू। वाओ, हमारे पास एंटेलोप स्पिरिट थे, लाइफ इज स्पीडिंग अप। टर्टल स्पिरिट बता रहे हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सी काउ स्पिरिट, मिरेकल्स आर एंडलेस। मैंने आपको क्या बोला था, ये कार्ड मिरेकल्स की वाइब दे रहा है। बिलीव इन इट। वाओ, ये कंफर्मेशन जब आते हैं ना, अच्छा लगता है। या ग्रुप 2, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके होम लाइफ में कुछ चेंजेस होने वाले हैं, विच इज़ ब्यूटिफुल चेंजेस। कुछ डेवलप हो रहा है यहाँ पे, कुछ फ्रूशन पे है। बोलते नहीं कि ड्रीम्स अकम्प्लिश करना। होम लाइफ में ना रिलेशनशिप्स बहुत लविंग हो रही है, मुझे ऐसा बतलाया जा रहा है। और ना ग्रुप 2, आपका जो क्रिएटिव साइड है ना, वो आई गेस अपने किसी ना किसी फैमिली, इन द सेंस फैमिली से कनेक्ट होना चाह रहा है। तो अगर आपने बहुत टाइम से, अगर आप फैमिली के साथ रहते हो लेकिन फिर भी आप लोगों ने उस लेवल पे कनेक्ट नहीं किया हो, क्योंकि आजकल लोगों को इतना काम होता है, बिजी रहते हैं, फ़ोन पे लगे रहते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता कि फैमिली से कनेक्ट कर पाएँ, समय दे पाएँ। आप लोगों को ये एक एडवाइस के फॉर्म में आ रहा है। आपका जो क्रिएटिव साइड है ना, जो बच्चे की ऊर्जा ना, क्रिएटिव हमारे अंदर वही होता है ना चाइल्ड, ये कनेक्ट करना चाह रहा है अपनी फैमिली से। जो भी आपके क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिलीज हैं, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। एक एडवाइस है, आप लोगों को और भी नर्चरिंग एनर्जी मिलेगी। आप लोगों को और भी, बोलते नहीं है लव्ड, दैट आई एम लव्ड, क्योंकि वो जब लव मिलता भी है ना हमें और उसे, तो हम और भी, बोलते नहीं कि और भी लव इकट्ठा करते हैं खुद के लिए। तो यस, यहाँ पर और भी नर्चरिंग एनर्जी मिलेगी आपको और उसे, तो कनेक्ट कीजिए, स्पेशली फैमिली और फ्रेंड्स से यहाँ पे। एंड स्पेशली हो सकता है अगर आप लोगों ने टाइम नहीं स्पेंड किया हो कुछ लोगों के साथ जो आपके बहुत क्लोज है, दिल के करीब हैं,
तो प्लीज़ स्पेंड कीजिए टाइम। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए, वो और भी ब्यूटीफुल एनर्जी लाएगा, आपकी क्रिएटर साइड को ना और भी अपलिफ्ट करेगा और भी इंस्पायर करेगा टू क्रिएट। पेशेंस रखिए, आपके ड्रीम्स फुलफिल होने वाले हैं। मिरेकल्स में बिलीव कीजिए, बिलीव इन मिरेकल्स। 6 नंबर यहाँ पे कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि बहुत बैलेंस, रिस्टोरेशन को बतलाता है, हार्मनी को बतलाता है। वही मुझे दिख भी रही है आप लोगों के लाइफ में आते हुए। सो दैट्स ग्रेट। इट्स लाइक, और बताया जा रहा है ना, जैसे खुद में एक होप रखिए ग्रुप 2, इन द सेंस कि जब भी आपको लगे कि मैं अकेला भी है, तो अकेला मत फील कीजिए। यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि यू आर ऑलरेडी एट होम। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि जो अकेला फील कर रहे हैं, आप ऑलरेडी घर पर हैं। घर पर मतलब खुद के साथ घर पर, मतलब ये घर आपका, आपकी बॉडी है, जो टेम्पल है आपका, उसमें कंफर्टेबल फील करने की कोशिश कीजिए। कुछ अफर्मेशंस आप बोल सकते हैं सेल्फ लव के लिए, और अपनी बॉडी में कंफर्टेबल फील करने की कोशिश कीजिए। टाइम देने की कोशिश कीजिए खुद को, जो ये आपकी न्यू बिगनिंग में बहुत मदद करेगी। खुद से प्यार और दूसरों से भी प्यार, इन द सेंस ये फैमिली, क्लोज फ्रेंड्स, ये भी आ रहे हैं आपके, लोगों की बहुत वाइब है आपके इसमें रीडिंग में। या ओके, दैट्स इट ग्रुप 2। यही मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। आई होप आपकी क्रिएटिव साइड को और भी एनर्जी मिले, और भी इंस्पिरेशनल एनर्जी उनको मिलती रहे, और आप लोग और भी ब्यूटीफुल लाइफ खुद के लिए क्रिएट करते रहे, क्योंकि आपके लिए तो मिरेकल्स ही मिरेकल्स हैं। थैंक यू so much for coming here. I'm sending you lots of love, light and blessings. Thank you. Hi Group 3, thank you for being here. तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपकी जो क्रिएटिव एनर्जीज हैं वो क्या क्रिएट कर रही है अपने लाइफ में। आप क्या क्रिएट कर रहे हैं ये हम देखेंगे। आपके अंदर का जो क्रिएटर है वो क्या क्रिएट कर रहा है आपके लाइफ में। बहुत ब्यूटीफुल कैनवस है ये, ब्राइट। थैंक यू ग्रुप 3 फॉर बीइंग हियर। ग्रुप 3 स्पिरिट क्या क्रिएट कर रहा है, उनके अंदर की क्रिएटिव एनर्जीज क्या क्रिएट कर रही है अपनी लाइफ में। इससे हम 3 कार्ड्स लेंगे। ग्रुप 3, थैंक यू। ग्रुप 3, थैंक यू। क्या क्रिएट कर रहे हैं आप ग्रुप 3? आपकी क्रिएटिव एनर्जी क्या क्रिएट कर रही है अपने लाइफ में? हो हमारे पास है फ्रीडम। ओके ग्रुप 3, वाओ, हमारे पास है फुलफिलमेंट। और ग्रुप 3 क्या क्रिएट कर रहा है स्पिरिट? थैंक यू। एंड वी हैव द गेटवे। वाओ, interesting. Okay, so group 3 हमारे पास फ्रीडम, फुलफिलमेंट एंड गेटवे है। हम एक एक करके इन कार्ड्स को लेंगे, तो ये 2 कार्ड्स हम रख देते हैं। सबसे पहला जो कार्ड है वो है फ्रीडम का। तो आई गेस आपका जो क्रिएटिव साइड है, आपका जो क्रिएटर स्पिरिट है, वो एक तरह का फ्रीडम क्रिएट कर रहा है खुद के लिए। तो ये आपके जॉब में भी हो सकता है, जो लोग खुद कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, खुद क्रिएटर वाली वाइब में जाना चाह रहे हैं,
और वो आई गेस फ्रीडम खुद के लिए बना रहे हैं, और ये पाथ टू फ्रीडम भी बताया जा रहा है। तो इट्स लाइक आप हो सकता है किसी कंपनी में हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, और आप खुद के लिए एक नया पाथ क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर आप, जैसे मैंने बोला पहले कि कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं जो आपको फ्रीडम ऑफर करता है। क्योंकि जब तक हम जॉब में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे जॉब्स होते हैं जहाँ पर हम एक तरह से प्रेशर में आकर काम करते हैं, और हमें लगता है, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा ये करियर के एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा लग रहा है कि एक फ्रीडम टू लिव, फ्रीडम टू अर्न, अपने हिसाब से आना जाना, जैसे हम टाइमली ऑफिस जाते हैं और एक प्रेशर में आके काम करते हैं, मुझे वो सारा प्रेशर जाते हुए दिख रहा है। तो हो सकता है कुछ लोग लिटरली यहाँ पे नई जॉब कोई मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपको फ्रीडम ऑफर करें, या कोई नया करियर, कोई प्रोफेशन, या फिर एक बिजनेस माइंडसेट, बिजनेस ओनरशिप, जहाँ पर आप खुद खुद क्रिएट कर रहे हैं खुद का बिजनेस। लेट अस सी मोर, अगर टैरो के थ्रू हमें कुछ और डिटेल्स मिलता है। थैंक यू ग्रुप 3। ये फ्रीडम से ग्रुप 3 क्या क्रिएट कर रहा है, ये फ्रीडम का क्या मतलब है स्पिरिट यहाँ आने का, फ्रीडम जो है यहाँ पे। थैंक यू। ये फ्रीडम किस चीज़ को बतला रहा है स्पिरिट? थैंक यू, प्लीज़ एलैबोरेट कीजिए ग्रुप 3 के लिए फ्रीडम वाला पॉइंट स्पिरिट। थैंक यू गाइड्स, एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर बीइंग देयर विद अस, थैंक यू। वी ऑनर योर प्रेजेंस इन आवर लाइव्स, थैंक यू। ये फ्रीडम का बताइए ग्रुप 3, ग्रुप 3, थैंक यू। फ्रीडम, ये थोड़े से डिटेल्स दीजिए स्पिरिट। ओके, हमारे पास है द व्हील, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। यस, मुझे पहले से ही ये बहुत ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटी लग रही थी। ओके, तो ग्रुप 3 ये आप लोगों के लिए कोई करियर ऑफर हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो आपको मिले, जो आप अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं। ये आपके अंदर का क्रिएटर वाइब भी है। तो इट्स नॉट ओनली कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इट्स मिल तो रही होगी, लेकिन आप क्रिएट कर रहे हैं खुद के लिए ये अपॉर्चुनिटी। तो कोई जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है ना ग्रुप 3, जो भी आपको मिल रही हैं करियर को बिल्डअप करने के लिए, इनकम को और एक्सपैंड करने के लिए, अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम, तो थोड़ा सा ना उसे ट्राई कीजिए। जैसे कभी होता नहीं है कि आप फुल टाइम कर रहे हैं लेकिन आपको खुद का मन कर रहा है कि मैं अपना भी पैशन फॉलो करूं, तो आप अगर कुछ थोड़े बहुत टाइम अगर आप उसके लिए भी निकाल सकें, क्योंकि ना वो एक बहुत ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ है आपके लिए, उसमें बहुत ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ है। यहाँ पर एक तरह से बोलते नहीं है कि किस्मत बदलती है, जिससे वो वाली ऑफर है ये वो वाली अपॉर्चुनिटी है ये। हो सकता है आपको पहले ना लगे कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित होगी। कभी कभी होता है कि एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी होती है और हमें लगता है कि यार ये क्या कर देगी हमारा, ये क्या उद्धार करेगी, लेकिन स्पिरिट बोल रहे हैं छोटी सी अपॉर्चुनिटी भी मिले ना, उसको हाँ कहिए। कोई अगर आप सर्विस भी दे रहे हैं और उसमें लगा कि मुझे थोड़ा सा अपने, जैसे कभी कभी ना हम जब शुरू करते हैं ना कोई चीज़, तो एक लिमिटेड रेट पे शुरू करते हैं, मतलब एक थोड़ा सा उसमें प्राइस में या कॉस्टिंग जो भी है उसमें हम आई मीन जो हमारी सर्विस देने की प्राइस है, जो कॉस्ट है, उसको थोड़ा सा लो करके रखते हैं, ताकि हम ना, क्योंकि उस वक्त सीख रहे होते हैं, तो लर्निंग फेज में यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर सर्विसेज में अगर आपको थोड़ा सा लिमिटेड उसमें जाना है कि ठीक है मैं ये सर्विस जो है इस प्राइस पे दे सकता हूँ, तो आप उसको नेगोशिएट करने के लिए तैयार रहिए। क्योंकि क्या है ना, वो बहुत बड़ी साबित होने वाली है वो सर्विस आपके लिए। ये कोई भी ऑफर हो सकता है आपको, ये जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो आपको मिल रही हो और आप सीधा सीधा देख रहे हैं कि नहीं ये तो छोटी कंपनी है, लेकिन अगर छोटी कंपनी से अगर आपको वो फ्रीडम मिल जा रही है कि आप अपना भी जॉब देख सकते हैं, वीकेंड फ्री है, वीकेंड ऑफ है, मैं उसमें अपना पैशन फॉलो कर सकता हूँ, या बस 10 to 5 है वर्किंग आवर्स, 5 बजे के बाद मैं कुछ अपना देख सकता हूँ,
लेकिन कंपनी छोटी है, आपको स्पिरिट बोल रहे हैं कि वो ऑफर ले लीजिए, क्योंकि आपको ना टाइम मिलेगा अपना जो पैशन है उसको फॉलो करने का, जो आपको हो सकता है दूसरी कंपनी जो बड़ी कंपनी है उस पर नहीं मिल रहा हो। एक सिंपल सा एग्जांपल है, ये कुछ और अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, मेजरली करियर में है, तो करियर ग्रोथ, लर्निंग बहुत सारी मैं देख रही हूँ जो आप लोग करने वाले हैं अपने बिजनेस में ही। यहाँ पर जो बिजनेस भी कर रहे हैं उसमें ग्रोथ देखने वाले हैं। हाँ, अबंडेंस की ऊर्जा है इसमें। वाह, तो आपका जो क्रिएटिव सेल्फ है ना, क्रिएटर, वो खुद के लिए ना अबंडेंस को क्रिएट कर रहा है। और ये जो अबंडेंस है ये आपको थोड़ी सी स्टार्टिंग में लग सकती है कि एक छोटी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जब हम नाप तोल कर देते हैं ना ग्रुप 3 के ये तो छोटी है, ये तो बड़ी है, तो उसमें ही प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हमें ये नहीं दिख रहा कि अपॉर्चुनिटी छोटी है लेकिन लर्निंग और ग्रोथ कितनी है इसमें, या कितना मुझे स्पेस मिल रहा है अपने लर्निंग और ग्रोथ का। ओके, तो ये जो भी अपॉर्चुनिटी आपको बहुत फ्रीडम ऑफर करने वाली है, अपने हिसाब से आप फंक्शन कर सकेंगे। बोलते नहीं है कि जब हम अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो अपने हिसाब से सब कुछ करते हैं, आपको कुछ भी प्रेशर नहीं लगेगा कि मैं प्रेशर में कर रहा हूँ। ये कोई करियर में भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई नया जॉब ऑफर हो सकता है कुछ लोगों के लिए जो आपको बहुत फ्रीडम दे। इट्स लाइक लिटरली 360 डिग्री टर्न, और बहुत सारी फॉर्च्यून आते हुए देख रही हूँ मैं। ये अबंडेंस वाली ऊर्जा है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, और बहुत अच्छा बहुत अच्छा क्रिएट कर रहे हैं आप खुद के लिए। ऐसे ही ग्रो करते रहिए, लर्निंग को स्टॉप नहीं होने देना है ग्रुप 3, जितना भी लर्न कर सकें। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अनलर्न भी है, तो इन द सेंस हो सकता है आप उसी इंडस्ट्री में कुछ आपने सीखा होगा, लेकिन इस इंडस्ट्री में इस कंपनी में आपको प्रोसेस कुछ और हो। आप पिछली कंपनी में किसी और प्रोसेस के थ्रू कर रहे थे, इस कंपनी में कुछ और प्रोसेस है और आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि लीजिए वो अपॉर्चुनिटी, क्योंकि लर्निंग है, लर्निंग इम्पॉर्टेंट है। हम किसी भी एज में हो, कितना भी एक्सपीरियंस हो, हमें लर्निंग हमेशा, तो ये आपको बहुत कुछ सिखा रहा है। ओके, तो कोशिश कीजिए सीखने की जितना हो सके। वेरी वेरी अबांडेंट फ्यूचर आपका क्रिएट हो रहा है ग्रुप 3। लिटरली मुझे ये करियर के ही पर्सपेक्टिव से ज़्यादा लग रहा है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी। कुछ लोगों ने अगर यहाँ पे ना जैसे बस जैसे बोलते हैं कि कुछ क्रिएट किया है आपने लेकिन वो छिपा कर रखा है जैसे आपने कोई वीडियो बना दिया और अभी तक आपने पब्लिक नहीं किया कि यार मुझे डर लग रहा है कैसे लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, तो उससे मत डरिए। ओके, वो आपका क्रिएटिव स्पिरिट है जो क्रिएट करना चाह रहा है, उसे पब्लिक कीजिए, आने दीजिए लोगों के सामने। वो आपकी छिपी हुई जो टैलेंट है जो आप छिपा कर रख रहे हैं उसे सामने आने दीजिए। कुछ लोगों को अगर ऑफिस में भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई प्रेजेंटेशन की आपने कभी दी नहीं लेकिन बहुत लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, गो फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं कि मैंने कभी किया नहीं है। स्पिरिट बोल रहे हैं यहाँ पे लर्निंग की बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत लर्निंग की अपॉर्चुनिटी है, और वही आपके लिए अबंडेंस और फुलफिलमेंट क्रिएट करेगी तो वो लर्निंग को स्टॉप मत कीजिए। दिस इज लिटरली फुलफिलमेंट ग्रुप 3। क्या विशेष हैं आपकी, वो आपका क्रिएटिव सेल्फ ना लगा हुआ है फुलफिल करने में, और बहुत बहुत अच्छी बात है। आपका क्रिएटिव सेल्फ यानी कि आप ही हैं ग्रुप 3। लगे रहिए, मुझे यहाँ पर ऐसा बता रहे हैं, लगे रहिए मतलब एक तरह से परसिस्टेंट रहिए इस फुलफिलमेंट को लेकर कि हाँ मैं कर पाऊंगा, मैं फुलफिल कर पाऊंगा अपने ड्रीम्स, चाहे वो जितने भी बड़े हों मैं फुलफिल करूंगा। ये अबांडेंस, कुछ लोग यहाँ पर अगर कुछ आप लोगों का काफ़ी लोन्स वगैरह में आप डूबे रहे हैं, मुझे उसकी भी यहाँ पे वाइब आ रही है कि वो भी बदलने वाली है किस्मत। नाउ यू विल बी एबल टू रीपे जो भी लोन्स आपने लिए हुए हैं, वो भी यहाँ पे रीपे कर पाएंगे आप, और वो भी आपको काफ़ी फ्रीडम ऑफर करेगा। क्योंकि जब तक हम लोन्स और इसमें रहते हैं तो हमें लगता है हमारे पास फ्रीडम नहीं है, हम तो लोन ही चुका रहे हैं यार, ये EMI ही देते जा रहे हैं। उससे भी यहाँ पे फ्रीडम है। अपॉर्चुनिटीज़ को बस आपको ना नहीं बोलनी है, ब्रिंग इट ऑन, लाइफ इज ब्रिंगिंग यू, इसी के लिए कि आप उस अबंडेंट वाली एनर्जी को महसूस कर सके। तो बोलिए ब्रिंग इट ऑन, लाइए मेरे लिए अपॉर्चुनिटी, मैं ग्रो करने के लिए तैयार हूँ, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, क्या अपॉर्चुनिटी है।
ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए, आपके क्रिएटर जो सेल्फ है उसकी वाइब है कि आपका एटीट्यूड यही है कि लाओ ना मेरे पास अपॉर्चुनिटी, मैं करने के लिए तैयार हूं ना, जितनी भी हार्ड वर्क हो, जो भी डिटर्मिनेशन है मेरे अंदर, आई विल फुलफिल। और वो आपको एक तरह से फ्रीडम भी ऑफर करेगा, जहाँ पर आप लोन अपना चुका पा रहे हैं, या फिर जो भी आपने कर्ज है, जो भी आप कर्जे में है, या फिर आपको फ्रीडम नहीं महसूस हो रही, स्पेशली पैसों के मामले में, वो है यहाँ पर। लेट अस सी फुलफिलमेंट किस चीज़ को बतला रहा है। ग्रुप 3 के लिए ये फुलफिलमेंट क्या है स्पिरिट? थैंक यू। ग्रुप 3 फुलफिलमेंट कुछ यहाँ पर ग्रुप 3 एक्चुअली ये कार्ड मुझे फिर से कुछ बताना है मुझे यहाँ पे। थोड़ा सा ना जो चीज़ें हैं स्पेशली रिलेटेड टू अबंडेंस, मनी, करियर, इसको बोला जा रहा है ना कि थोड़ा सा अगर आप वाइडर पर्सपेक्टिव से देख सके, जैसे मैंने आपको बोला ना कि अपॉर्चुनिटी छोटी लग रही है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच सके ना कि ये मुझे क्या दे सकता है, अभी तो ठीक है ये छोटी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बाद में ये क्या बन सकता है, वो चीज़ है यहाँ पे। अभी आपको लग रही है, लेकिन यहाँ पर ना एक तरह से बोला जा रहा है फ्यूचर का सोचिए कि ये क्या पैदा हो सकता है फ्यूचर में इसके थ्रू। ग्रुप 3 के लिए यह फुलफिलमेंट क्या है स्पिरिट? ग्रुप 3 के लिए क्या ये क्रिएटिव स्पिरिट जो है इनके अंदर, क्रिएटिव स्पिरिट क्या फुलफिल करवाना चाह रहा है? थैंक यू ग्रुप 3 के लिए फुलफिलमेंट को थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिए स्पिरिट। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू ग्रुप 3, थैंक यू। ओके, हमारे पास है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ग्रुप 3 के लिए। थैंक यू ग्रुप 3, थैंक यू। जजमेंट and 3 of Pentacles. Okay. माइंड गेम्स बता रहे हैं। माइंड क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक कार्ड एनर्जी थी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की। ये जो फुलफिलमेंट है आपकी, ये जो भी आपके ड्रीम है, ये रिलेटेड हो सकता है कोलैबोरेशन से रिलेटेड, मतलब आप किसी के साथ रेकन्सिलिएशन चाह रहे हैं, आप किसी के साथ यूनियन में आना चाह रहे हैं, आप किसी के साथ कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं, लोगों के बीच एक बोलते नहीं है, लोगों से अच्छे रिश्ते बनाना चाह रहे हैं, वो है इस फुलफिलमेंट में। क्योंकि इस स्पेशली रिलेशनशिप्स में मुझे लगता है आप लोग काफ़ी परेशान रहे हो सकता है ग्रुप 3, रिलेशनशिप्स को लेकर, फ्रेंडशिप्स को लेकर। अच्छे लोग नहीं मिलते, अच्छे इन्वेस्टर्स नहीं मिलते, अच्छे पार्टनर्स नहीं मिलते। मुझे वहाँ पर ये एक फुलफिलमेंट लग रही है आते हुए, क्योंकि आपका दिमाग इससे रिलेटेड ना बहुत सारी ख्याली पुलाव बनाता है। क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी थी, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी थी। तो जैसे होता नहीं है कि ये स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, ये दिमाग की ऊर्जा है, ये थॉट्स की ऊर्जा है। जो थॉट्स हमें कैद रखते हैं, जीने नहीं देते, हमेशा रिलेटेड टू पीपल, रिलेटेड टू योर सेल्फ एस्टीम। जजमेंट है विच इज़ अवेकनिंग। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोगों की अवेकनिंग हुई है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स, इन टर्म्स ऑफ लोगों को समझना, खुद को समझना, सेल्फ एस्टीम बता रहे हैं स्पिरिट यहाँ पे। तो आपका जो क्रिएटिव स्पिरिट है ना, वो एक सेल्फ एस्टीम डेवलप करना चाह रहा है, कॉन्फिडेंस डेवलप करना चाह रहा है, एक हायर सेल्फ से बोलते नहीं है कि मेरा हायर वर्जन, वो बनना चाह रहा है। और इससे रिलेटेड ना आप लोगों को बहुत कभी कभी गिल्ट फीलिंग हो जाता है कि यार मैं तो
मैंने तो ऐसे रिस्पॉन्ड कर दिया, मैंने तो ऐसा रिएक्ट कर दिया, मतलब एक गिल्ट फीलिंग आ रही है, या फिर रिश्तों में जब होता नहीं है कि निभा नहीं पाया या फिर अच्छे से हो नहीं पाया, मुझे उस तरह की वाइब मिल रही है इससे। तो कुछ ना कुछ ये रिश्तों से रिलेटेड है, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है, नॉट ओनली पर्सनल, ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स भी हो सकता है, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स है। टीम में भी दरारें आना, टीम वर्क में भी आपका मन नहीं लगना, आप लोगों का लोगों से अच्छे रिलेशनशिप्स बन रहे हैं ग्रुप 3, ओके। और ये आपका इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने हायर वर्जन से देखने की कोशिश करते हैं। जब अपने हायर वर्जन, हायर सेल्फ से देखने की कोशिश करते हैं, तो इवन वो इंसान जो कि अपने हाईएस्ट वर्जन में नहीं है, उसे हम उसके हाईएस्ट वर्जन में देख सकते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। क्योंकि जितना हम लोअर फ्रीक्वेंसीज में रहते हैं ना, उतना हमें लोग भी वैसे ही फ्रीक्वेंसीज में नजर आते हैं। जितना हम अपने हाईएस्ट वर्जन में होते हैं, तो हमें दूसरे का भी हाईएस्ट वर्जन दिखता है कि वाह, ये इंसान क्या बन सकता है, क्योंकि इसका सोल कितना प्योर है, ये इंसान कितना अच्छा बन सकता है, उसके लाइट में हम देखते हैं। और वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है आप लोगों की, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अवेकनिंग हुई है आप लोगों की। ये फुलफिलमेंट आप लोगों के किसी रिश्तों से रिलेटेड हो सकता है, जहाँ पर आप बहुत परेशान रहे हैं, बहुत थॉट्स ट्रिगर होते रहे हैं। ये आप अपने हाईएस्ट वर्जन को क्लेम करना चाहते हैं कि नहीं, अब तो मैं अच्छा करूँगा, नहीं अब तो अच्छा ही होगा, रिलेशनशिप्स में स्पेशली, ऑफिस में या फिर पर्सनल लाइफ में। यहाँ पर आपका क्रिएटिव साइड है ना, वो हाईएस्ट वर्जन से जुड़ना चाह रहा है, आपके हाईएस्ट सेल्फ से जुड़ना चाह रहा है। और इसके वजह से काफ़ी पर्सपेक्टिव चेंज भी आते हुए मैं देख रही हूँ। और ये जो आपकी पर्सपेक्टिव चेंज हो रही है, इसके वजह से फुलफिलमेंट भी आते हुए देख रही हूँ। क्योंकि वही मैंने बोला कि जब तक हम नहीं चेंज होते ना, हमें हर एक इंसान में भी एक क्या बोलूँ, एक डेविल दिखता रहता है, क्योंकि हमारे अंदर है, ओके। जब हम उस डेविल को शांत कराना सीख जाते हैं, जब अपने हाईएस्ट वर्जन में आते हैं, तो वही है कि हम रिश्तों में भी कदर समझते हैं, रिश्तों की कदर समझते हैं, लोगों को समझते हैं। और आप भी, आपको भी लोग समझेंगे। आपको, क्योंकि आप इस वर्जन में जा रहे हैं ना, जो कि बहुत हायर फ्रीक्वेंसी है, तो लोग भी अट्रैक्ट होंगे आपकी इस फ्रीक्वेंसी से। लोग भी वही करने की कोशिश करेंगे जो आप कर रहे हैं, क्योंकि हायर फ्रीक्वेंसी ऐसे ही होती है, मोटिवेट करती है, हमें एनकरेज करती है कि हाँ, मैं इस बात पे हूं, तुम भी इस बात पे आओ। आपको बोलना नहीं है कि आप भी इस बात पे आओ, वो खुद ब खुद होकर मैग्नेटाइज करती है। दैट इज इट, वो ही हो रहा है यहाँ पे। वेरी वेरी ब्यूटिफुल ग्रुप 3, कंटिन्यू विथ योर वर्क। जो भी आप कर रहे हैं ना, खुद के हाईएस्ट वर्जन को क्लेम करते रहिए, एक्ट करते रहिए, आपकी ये फुलफिलमेंट बहुत करीब है। जो यहाँ पे टीम भी जा रहे हैं अपनी बिल्डअप करना, उनके लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है। रिश्तों की एक, मतलब बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है सुधार की, रेकंसाइल करने की, साथ में मिलकर बिल्ड करने की। वैसी अपॉर्चुनिटी है ये, वैसी फुलफिलमेंट है ये। थर्ड है आपके लिए गेटवे। मुझे थोड़ा सा इसको, विच इज इंटरेस्टिंग। गेटवे एक तरह से मुझे लग रहा है एक टाइम को दर्शा रहा है, आपका क्रिएटिव साइड कि आपके लिए अभी गेटवे ओपन है। ये ना, ये लास्ट रीडिंग में आई थी किसी ग्रुप के लिए, आई डोंट रिमेम्बर वो किस ग्रुप में थी। मतलब वो बात जो मैंने बोली थी कि अभी आप लोगों का हो सकता है हायर रैम से रिश्ता बहुत स्ट्रांग हो, इसीलिए अपना हायर वर्जन भी आ रहा था ग्रुप 3 यहाँ पे। ओके, तो आपका एक तो जैसे बोलते नहीं है कि रिश्ता बहुत
स्ट्रॉन्ग बना हुआ है इस वक्त पे आपके गाइड्स के साथ, आपके हायर सेल्फ के साथ, और हम्म, जिस वजह से यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपका क्रिएटिव सेल्फ आपको बार बार पुश कर रहा है कि करो, मतलब एक्शन लो टूवर्ड्स योर ड्रीम्स, टूवर्ड्स मैनिफेस्टिंग, टूवर्ड्स योर डिज़ायर्स। एक्शन लेना शुरू कीजिए ग्रुप 3, क्योंकि यहाँ पर ना इसमें एक मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ ना, ये करियर में ये मुझे यहाँ पर एक विजनरी दिखता है इस कार्ड में। यस, ये विजनरी की एक विजनरी दिखता है मुझे यहाँ पे, जिसके कुछ ड्रीम्स हैं, और ये जो ड्रीम्स हैं ना आपके, ये बस बहुत पर्सनल नहीं है, मतलब इन द सेंस होंगे, ये ऐसे ड्रीम्स हैं जो आपको बाकियों को भी मदद करेगा, कुछ ऐसा है। ये एक्चुअली बाकियों की भी मदद करेगा। जो आपका विजन है ना ग्रुप 3, वो बाकियों की भी मदद करेगा। मुझे इस तरह के बार बार ये सेंटेंस चैनल हो रही है, और इसीलिए ये गेटवे आपके लिए काफ़ी, मुझे ऐसा बता रहा है, कुछ टाइम से ओपन है और अभी भी ओपन है कि आप अपने ड्रीम को रियलिटी में बदलें। और आपका क्रिएटिव साइड जो है ना, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि दिस इज, मतलब एक होता नहीं कि रिश्ता बिल्डअप कर रहा है यहाँ, वो जो मैं आपको जो बोल रही थी हायर सेल्फ से, तो वो गेटवे आपके लिए ओपन है, और आपका क्रिएटिव सेल्फ इसको परस्यू करना चाह रहा है, ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है आपके क्रिएटिव साइड से। इसको परस्यू करना चाह रहा है, मतलब वो रिश्ता और भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहा है डिवाइन ड्रीम से। वाओ। और आपके लिए गेटवे ओपन भी है, आपको याद दिला रहा है बार बार कि ये टाइम पे ना आपको फेरीज, आपके एंजल्स आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, आपके गाइड्स। यूनिकॉर्न है यहाँ पे, बहुत मैजिकल एनर्जी है। इंटरेस्टिंग, लेट अस सी क्या है ये ग्रुप 3 के लिए। स्पिरिट बताइए ये गेटवे क्या है ग्रुप 3 के लिए। थैंक यू ग्रुप 3। अभी वैसे इक्विनॉक्स है गेटवे सबसे पास में। आपके लिए मून एनर्जी भी, न्यू मून आने वाला है ना, कोशिश कीजिएगा उस वक्त मैनिफेस्ट करने की ग्रुप 3। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मेरी रीडिंग में आप ग्रुप 3 चूज़ करते हैं, लास्ट ही रीडिंग में ग्रुप 3 के लिए मैनिफेस्टेशन वाली आया था, जो स्पिरिचुअल मैसेज था, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, स्पेशली इस न्यू मून के साथ भी और इक्विनॉक्स एनर्जी के साथ। तो कोशिश कीजिएगा उस वक्त मैनिफेस्ट करने के लिए। लेट अस सी गेटवे से ग्रुप 3 के लिए क्या है स्पिरिट। थैंक यू ग्रुप 3 के लिए, ये गेटवे से क्या बताने की कोशिश कर रहे हो आप स्पिरिट। थैंक यू गाइड्स, थैंक यू। ये गेटवे से क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं स्पिरिट। मुझे हाई प्रीस्टेस बता रहे हैं, तो यस, इट इज़ लाइक कनेक्शंस टू स्पिरिचुअल रैम। वाओ। ग्रुप 3, आपका आपका ये क्रिएटिव साइड रिसीव कर रहा है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गाइड्स। थैंक यू। एस ऑफ वंस, यस। ओके, ये रिसीव कर रहा है ग्रुप 3। लेट अस सी और क्या है ग्रुप 3 के लिए। ये गेटवे क्या है स्पिरिट। थैंक यू। गेटवे किसे रिप्रेजेंट कर रहा है। 8 ऑफ कप्स ग्रुप 3 के लिए, ये गेटवे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्पिरिट। ओके, ग्रुप 3 के लिए ये गेटवे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। वाओ, 5 ऑफ कप्स।
देखिए बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी मून, मुझे ये जब मैंने पूछा था तो मुझे ये मून दिखाया जा रहा था। सो वाओ, ग्रुप ग्रुप 3, ये कुछ इमोशंस से निकलने का गेटवे है, इन द सेंस जो इमोशंस सर्व नहीं कर रहे और जो पैटर्न्स आपको बार बार ये कैद करके रखते हैं, उनसे उससे निकलने की का जरिया है अभी, इन द सेंस वो पोर्टल ओपनड है जहाँ पर अपने इन थॉट्स को, इन इमोशंस को जो सर्व नहीं कर रहे उसको निकाला जा सकता है। ये आपके पहले के पैटर्न्स हैं कुछ। ये न्यू बिगनिंग है ऐसा बताया जा रहा है। इस इस मंथ के जो गेटवे है ये इक्विनॉक्स का है, आप चेक कर लीजिएगा। और मून भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ना इस वक्त प्रैक्टिस कीजिए रिचुअल्स जो आपको मदद करे आपके ओल्ड पैटर्न से निकलने के लिए। और आई गेस अभी इस वक्त के दौरान आपको कुछ ना कुछ इंटरनली आपको गाइडेंस मिल रही है अपने इंट्यूशन के तरफ से कि क्या बिलीव्स है मेरे जो मुझे अब नहीं कैरी करने हैं खुद के साथ। ये सेल्फ, मैंने यहाँ पे आपको बोला था ना सेल्फ एस्टीम, कहीं पे यहीं पे शायद बोला था सेल्फ एस्टीम, ये उससे रिलेटेड भी हो सकता है ग्रुप 3। अपने सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम से निकलने के लिए, जो हर्ट कैरी कर रहे हैं आप उससे निकलने के लिए और एक फ्रेश बिगनिंग में जाने के लिए, एक न्यू बिगनिंग में जाने के लिए। आपका जो क्रिएटिव सेल्फ है ना, जो क्रिएटिव स्पिरिट है आपके अंदर, वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि वो ये इस गेटवे से ये निकालना चाहता है ये पैटर्न, और आप निकाल भी पाएंगे क्योंकि ये इसका मैसेज है। जो इमोशंस जो आपको ट्रैप में रखते हैं, जो थिंकिंग आपको ट्रैप में रखती है, जो बिलीव्स पैटर्न्स आपको ट्रैप में रखते हैं, उनको लिखने की कोशिश कीजिए। ये मनी रिलेटेड बिलीव्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे स्पिरिट बता रहे हैं, जो आपको लैक कॉन्शियसनेस में रखने की कोशिश करते हैं, लॉसेस में रखने की कोशिश करते हैं। ये वो बिलीफ और पैटर्न्स भी हो सकते हैं जो आपको लिटरली इस वक्त आप बर्न कर दें और एक नए टाइमलाइन को क्लेम कर लें। ओके, टाइमलाइन बता रहे हैं, ओके, तभी ये मैजिकल गेटवे था। न्यू टाइमलाइन को क्लेम करने के लिए आपका क्रिएटिव सेल्फ आपको बोल रहा है, और ये न्यू टाइमलाइन इस तरह से है जहां पर एक नए थॉट्स आप डेवलप करें, जैसे बच्चे डेवलप करते हैं ना, ये बच्चे से आपका होगा। इन द सेंस हम सब में बच्चों से, जब हम बच्चे थे तभी से कुछ थॉट्स और पैटर्न्स रहते हैं हमारे अंदर जो और भी ग्रो करते रहते हैं कि नहीं नहीं इतना तो नहीं स्पेंड कर सकते। लैक कॉन्शियसनेस में जीना, पता नहीं है हम कर पाएंगे या नहीं, इतने मनी मेरे हमारे पास होगी या नहीं, रिश्ते मेरे अच्छे बन पाएंगे या नहीं। इस तरह के जो थॉट्स है ना, ये बचपन से आपने कैरी किए होंगे, जिसका अब बर्निंग टाइम आ गया है। वाह, और आपका क्रिएटिव सेल्फ बोल रहा है कि लेट अस बर्न। ये जो हर्ट पेन साइकिल से आप गुजरे हैं, इसको बर्न करना है ग्रुप 3 इस टाइम पे। रिचुअल कर सकते हैं आप लिटरली बर्न करने की, जैसे चिट्स में लिखिए जो जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही, आपके जो पैटर्न्स हैं स्पेशली जो सर्व नहीं कर रहे आपको, उनको लिखिए। मैंने आपको यहाँ पे विजनरी बोला था ना, मुझे ये फुटप्रिंट से यही बताया जा रहा है। वाओ, विजनरी पीपल विल स्टार्ट फॉलोइंग यू, ऐसा मुझे लग रहा है आप लोगों के इस एनर्जी से लोग आपको फॉलो करना शुरू करेंगे, और इसीलिए आपको ये एक्सपीरियंस करना था ताकि आप इस प्रोसेस से गुजरें। और आपका क्रिएटिव सेल्फ बोल रहा है कि ये बहुत अच्छा गेटवे है इस वक्त के दौरान, स्पेशली ये मार्च में। बर्न, राइट डाउन जो कि पैटर्न बिलीफ आपको सर्व नहीं कर रहे उसको लिखिए और बर्न कीजिए, और बोलते जाइए बर्न करते समय कि क्या बर्न कर रहे हैं आप। और अब है टाइम फ्रेश थॉट्स का, और लिखिए कि क्या फ्रेश थॉट्स आप लाना चाहते हैं, और ये न्यू मून के साथ कर सकते हैं। फ्रेश थॉट्स, न्यू बिलीव्स लिखें, पैसों से भी रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, खुद से रिलेटेड, क्या बिलीफ पैदा करना चाहते हैं। जैसे आप अपने बच्चों को बताएंगे ना ग्रुप 3 कि ऐसा बिलीव करो, सेल्फ बिलीव, सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस लाओ, जैसा आप अपने बच्चों को बताएंगे वैसा खुद को
बताने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब है फ्रेश एनर्जी, फ्रेश, ये टर्म को क्लेम करते रहिए, बोलते रहिए, फ्रेश थॉट। जहाँ पर थॉट आपका यहाँ पे गया पहले वाले इमोशन में या बिलीफ में जो सर्व नहीं कर रहा, वापस आइए, बोलिए नहीं, ये टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि आप आज सोच शुरू करें, लेकिन ये प्रैक्टिस है खुद के माइंड को ट्रेनिंग देने की, कि वो फ्रेश चीज़ें सोचे, नई चीज़ें सोचे, नई अपॉर्चुनिटीज़ में जाए। बार बार ये करना पड़ेगा आपको। इंटरेस्टिंग। ग्रुप 3, ये आपका क्रिएटिव सेल्फ बहुत ही कुछ अच्छा क्रिएट कर रहा है खुद के लिए, और ये जो खुद के लिए क्रिएट कर रहा है ना, ये बाकी भी फॉलो करेंगे। तो कोशिश कीजिए कि आपके ऐसे बिलीव्स हों जो आप आगे वाली जनरेशन्स को देना चाहते हैं। ग्रुप 3 क्या है वो बिलीफ, और आपको फिर समझ में आएगा, अरे ये तो मैं बिल्कुल नहीं देना चाहता जो मेरे अंदर है, कोई बिलीफ, कोई पैटर्न। थैंक यू। ग्रुप 3 के लिए देखते हैं एनिमल स्पिरिट गाइड क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। एनिमल स्पिरिट गाइड्स आपके एडवाइस क्या क्या है ग्रुप 3 के लिए, इस क्रिएटिव एनर्जी के लिए, क्रिएटिव स्पार्क के लिए जो ग्रुप 3 के अंदर है। ग्रुप 3 के लिए कौन से एनिमल स्पिरिट गाइड आना चाहते हैं। ओके, हमारे पास है नंबर 22 है ड्रैगन फ्लाई स्पिरिट, ट्रूथ ट्रांसेंड्स द इल्यूशन। वाओ, ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी थी। टाइम टू लेट गो, ग्राउंड हॉग स्पिरिट, यही है। सैंड पाइपर स्पिरिट, बी प्लेफुल। वाओ, ओके, तो जो एडवाइजेस के फॉर्म में आ रहा है ग्रुप 3 आप लोगों के लिए, सी क्या है हमारे पास बॉटम डेक, टाइम फॉर बिगनर्स माइंड। ये क्या बोल रही थी मैं यहाँ पर आपको, वही है। थैंक यू स्पिरिट आपकी कंफर्मेशन के लिए। ट्रूथ में जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सच्चाई ना फ्री करती है। ये आपके लिए ना पहला फ्रीडम भी था। जैसे हम बिलीव करते हैं ना ग्रुप 3 के, लव मेरे लिए नहीं है, अबंडेंस मेरे लिए नहीं है, आपको थोड़ा उल्टा करना है कि लव, अबंडेंस, ये सब मेरी नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग है। आपको इसी स्टेट में जीना है, ये नेचुरल है हम सब के लिए। हमें लगता है ये तो बहुत वैसा है, सब लोग लव में थोड़ी जी पाएंगे, सभी लोग अबंडेंस में थोड़ी जी सकते हैं। इसी इल्यूजन को हमें हटाना है और सच्चाई में जीना है, मतलब अपने ऑथेंटिक सेल्फ में जीना है। और वो ऑथेंटिसिटी है कि अबंडेंस हम क्रिएट कर सकते हैं। ट्रूथ हमेशा हमें सच्चाई में जीने से एक फ्रीडम महसूस होती है, कुछ छिपाना नहीं पड़ता, हम अपने सच में जी रहे हैं यार, कोई नेगेटिव थॉट नहीं, पैटर्न नहीं। सच्चाई यही है कि इट इज टाइम फॉर यू कि आप अपने बिगनर्स माइंड, देखिए बी प्लेफुल, ये चाइल्ड वाली एनर्जी है। क्रिएटिव स्पिरिट जो हमारे अंदर होता है वो इनर चाइल्ड ही क्रिएट करता है हमारे अंदर का। ओके, प्लेफुल रहने की कोशिश कीजिए दूसरों के साथ। जहाँ पे भी रिश्तों में भी आपको लग रहा है दरारें हैं, ये है, वहाँ पे भी कोशिश कीजिए ना कोई फन एलिमेंट लाने की। हर वक्त वैसी सोच नेगेटिव सारी चीज़ों को स्पॉइल कर देती है। तो नई अप्रोच लगाइए, कहीं भी, जॉब में भी, अपने बिजनेस में भी, रिलेशनशिप्स में भी आपको बोला जा रहा है नई सोच लगाने, नए तरीके से देखने के लिए। टाइम टू लेट गो, यस, कुछ इमोशंस, कुछ चीज़ें, पैटर्न्स जो हमें सर्व नहीं कर रही हैं, अब टाइम है उसका जाने का, वही था। और बिगनर माइंड में आने का। आपका ये 2 कार्ड्स तो ऐसे आए हैं ओके, तो आपका क्रिएटिव सेल्फ क्रिएट करना चाह रहा है अपने लिए न्यू बिगनिंग, क्रिएट करना चाह रहा है कि वो एक नए पर्सपेक्टिव से देखे सिचुएशन को, नई सोच से जीने की शुरुआत करे। और इसमें आपकी एक्शन रिक्वायर्ड है ग्रुप 3, ये मैजिकली नहीं हो जाएगा। आपको कॉन्शियसली वो थॉट्स क्रिएट करने पड़ेंगे खुद के लिए जो आपको सर्व करेंगे, जो आप अपने नई लाइफ में चाहते हैं।
और उनको बर्न करने पड़ेंगे जो नहीं करेंगे, नहीं चाहिए। तो हमेशा ऐसा होगा कि जब भी हम नए थॉट्स में जाते हैं तो हमें लगता है कि यार फिर से पिछले वाले थॉट और पैटर्न है मुझे बुला रहा है, उसे बाय बाय बोलिए कि नहीं नहीं नहीं, अब नए थॉट का टाइम है, अब मुझे इसको टाइम देना है, क्योंकि नए थॉट ही मुझे पीस में रख रहा है, मुझे पॉजिटिव रख रहा है। तो अपने बिगनर माइंड को लगाइए और वही चाइल्ड वाली ऊर्जा थी। ओके, एंड ट्रूथ ट्रांसेंड्स इल्यूशन। सच में जीने की कोशिश कीजिए ग्रुप 3, अपनी सच्चाई में जीने की कोशिश कीजिए। इट विल सेट यू फ्री। और सच्चाई यही है कि यू आर अबंडेंट, यू आर अ ब्यूटिफुल लविंग सोल, एंड लव, ट्रूथ, अबंडेंस, जॉय इज योर नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग। तो उसी स्टेट में रहने की कोशिश कीजिए। ऑलराइट ग्रुप 3, बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें आपका लिटरली फुलफिलमेंट है आप लोगों के लिए। आई होप आपका क्रिएटिव स्पिरिट जल्दी से ये फुलफिल करे और ये जो भी एक्शन आपको लेने के लिए बोला गया है वो आप लें। ऑलराइट, थैंक यू so much for coming here. I'm sending you lots of love, light and blessings. Thank you.